अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो है मैं शो स्टार्ट करने जा रही हूँ मेगा सक्सेस पाकिस्तान का। इसमें आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं बहुत ही एक टैलेंटेड ट्रेनर हमारे शकील अहमद मीर साहब। तो आज हम शकील साहब से बात करेंगे एक बुक के बारे में जो कि है थिंक एंड ग्रो रिच। पहले मैं शकील साहब को वेलकम बोल दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस अभी रोज़ा हमारा वो इफ्तार में अभी भी 2.5 घंटे हैं, तो बस थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में आपका खुल गया, इसलिए आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं। हाँ, क्योंकि हमारा खुल के इसलिए अब तो मतलब आपको वैसे बिल्कुल एनर्जी इस वक़्त डाउन हुई होती है, लेकिन ये कि हम आपका थोड़ा-सा आज दिमाग ज़्यादा खाएँगे और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स आज जो हम बात करने जा रहे हैं शकील साहब से एक बहुत ही मैं कहूँगी ऐसी बुक जिसके मिलियंस एंड मिलियंस कॉपीज़ निकली। सबसे ज़्यादा हमें वर्ल्ड की सेल होने वाली बुक यही थी। इसके अलावा इस बुक ने थिंक एंड ग्रो रिच ने मिलियंस ऑफ पीपल की जो है वो लाइफ चेंज कर दी है। और किस तरह से की है इस पे हम बात करेंगे शकील साहब से। इस बुक का मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि थोड़ी-सी हिस्ट्री इस बुक की ये थी कि एक नेपोलियन हिल जो थे वो खैबर, एक एक जर्नलिस्ट मिनट। थे। जी, जी। सॉरी, आपको मैं रोक रहा हूँ। कमेंट में देख रहा हूँ नो वॉइस। मेरे ख्याल में वो पहले जब हमने वो पिक्चर लगाई हुई थी उसकी वो बता रहे हैं, या अभी उनको वॉइस नहीं आ रही? आप लोग जो देख रहे हो, सॉरी टू से, अगर हाँ, अब हम कंफर्म कर दें कि कमेंट आपको कर दें। हमारी आवाज़ आ रही है। हाँ, प्लीज़ आप कमेंट कर दें अगर आ रही है आपकी। और शकील भाई आपकी जो प्रोफ़ाइल है उसपे ये वीडियो अभी लाइव नहीं चल रही। अ, आपके प्रोफ़ाइल पे। अच्छा चलें, ठीक है, आप इंट्रो दें इनका, तो मैं ओके। उतनी देर में ये चेक करता हूँ। हाँ, आप चेक कर लें। मैं थोड़ा-सा इनको बता देती हूँ कि अच्छा जी, मैं बात कर रही थी बुक के बारे में जिसके जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। नेपोलियन हिल हैं इसके राइटर। और ये एक न्यूज़ रिपोर्टर थे, ठीक है? और इस इन्होंने एक बहुत उस वक़्त के जो आप कहेंगे बहुत रिच पर्सनैलिटी उसका इन्होंने इंटरव्यू किया। और उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या आपका इसमें राज़ क्या है इस सक्सेस के पीछे क्या फैक्टर्स थे? तो उसने उनको कहा कि नहीं आप इस तरह करें, मैं आपका एक्सपेंस बियर करूँगा और आप पूरी दुनिया के जो उस वक़्त के वर्ल्ड के टॉप 500 रिच पीपल या सक्सेसफुल पीपल हैं, आप जाके उनका इंटरव्यू करें और आप देखें कि उनमें ऐसी क्या कॉमन चीज़ है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो नेपोलियन ने तकरीबन 19-20 इयर्स लगाए इस रिसर्च में और 500 लोगों के पास वो गए। उस वक़्त ज़ाहिर है ये टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि हम यहाँ बैठ के इतने दूर-दूर लोगों का इंटरव्यू कर लें, तो डेफ़िनिटली उसको 19-20 इयर्स लगे ये सब करने में। इसके बाद उन्होंने ये बुक फिर लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो कामयाब तरीन और अमीर तरीन इंसान बनता है। तो इस पे हम बात करेंगे शकील साहब से। तो शकील साहब मैं आप थोड़ा-सा इंट्रो तो ख़ैर आपको सब जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा आप बता देंगे मेगा सक्सेस पाकिस्तान और अपने बारे में, ताकि हम फिर इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, आगे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मेगा सक्सेस पाकिस्तान के साथ साथ इस शो का भी ये हमारा यस। एक हफ्ते में 3 या इससे ज़्यादा दफ़ा हम शो किया करेंगे। डिफरेंट जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं वो होंगे। इसके अलावा जो टॉप के एक्सपर्ट हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी हम लेके आएंगे। तो हमारा मकसद ये सिंपल ये है कि मेरा छोटा सा एक टारगेट है, नन्ना सा, वो ये है कि हमने 2 मिलियन यानी 20 लाख पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेन करना है। जो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस के लोग हैं जिनको एंटरप्रेन्योर में इंटरेस्ट है, उनको ट्रेन करना है और उनको टॉप पे लेके आना है, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली। सो दैट्स द टारगेट मेगा सक्सेस पाकिस्तान। हमने अभी लॉन्च किया, अभी सिर्फ एक ग्रुप बनाया, लेकिन बहुत काम हो रहा है बैकग्राउंड में। एंड दैट्स माई पैशन। आई एम एंटरप्रेन्योर स्पीकर बेस्ड इन लंदन। लेकिन जल्दी से हम जाएंगे इस टॉपिक पे। आई एम कंसर्न अबाउट द ओके। टाइम एज वेल। सो जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक मैं और बात क्लियर कर दूं कि आप पहले हम ये बुक का सारा रिव्यू करेंगे, टीचर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस तरह आप हिना कह रही थी कि मिलियंस ऑफ पीपल, 15 मिलियन से ज़्यादा इसकी कॉपीज बिक चुकी हैं। 1937 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को अगर किसी बुक ने मोटिवेट किया है तो ये थी। वो हम इसके अंदर जाके देखेंगे कि वो क्या चीज़ है और उसकी टीचिंग क्या है, और जो हमारे लोग अभी देख रहे हैं वो इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पर्सनली मुझ पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है, सो आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल।
मुझे लग रहा है इस इंटरव्यू के बाद मेरे पे भी इम्पैक्ट हो जाएगा इस बुक का, जितना मैंने इसके बारे में सुना है। अच्छा, इस बुक पे आने से पहले शकील साहब, मैं कहूँगी कि ये जो टर्म है ना, थिंक एंड ग्रो रिच, अब पाकिस्तान में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा वर्ड है, रिच मतलब अमीर। अब आप किसी से भी पूछे तो वो डायरेक्टली आपको कभी भी नहीं कहेगा कि मैं दुनिया का अमीर तरीन हूँ, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं पैसा हासिल करना चाहता हूँ। मतलब उसको बड़ा ना इस वर्ड को ना वो डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे। दुकाच का मतलब मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम डायरेक्टली बोलें कि नहीं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया का अमीर, मतलब पैसा कोई बुरी बात तो नहीं है। इस पे थोड़ा सा जरा आपका मैं जानना चाहूंगी, आपका क्या व्यू है इस पे? मैं अपना वॉलेट जो है वो दूसरे कमरे में छोड़ आया हूँ, तो वरना ओके। मैं एक नोट निकालता। तो नोट फर्ज करें, ये पीस ऑफ पेपर, अगर मेरे पास ये 20 पाउंड का या 1000 रुपए का या 5000 रुपए का ये नोट होता, हमारा अलमिया ये है कि अब देखें, ये कागज का टुकड़ा है, इसको वैल्यू भी हमने दी है कि इससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं अगर ये पैसे, और अगर इसको हमने अच्छा कहा है या बुरा कहा है, वो पैसा खुद उसमें अच्छा या बुरा नहीं है, मैं उससे क्या करता हूँ। ठीक है, मैं इसी पैसे से, मेरे पास 5000 रुपये हैं, मैं गन्स खरीद के वो गलत किस्म का काम करता हूँ, तो वो मेरे पे है ना, या मैं यही किसी को खैरात दे देता हूँ। सो हमारे यहाँ कंफ्यूजन अलमिया है ये कि अजीब किस्म का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, रियली रियली कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड जब मैं कहता हूँ किस हिसाब से, देखें बचपन से जब छोटा बच्चा, उसको स्कूल में बिठाते हैं, वालदेन के जहन में ये होता है कि ये पढ़ेगा लिखेगा कामयाब होगा, इसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन किसी भी मौके पर, यानी बचपन से लेकर वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है, ये नहीं उसे बताया जाता है कामयाबी है क्या। ठीक है। जो छुपे ढके लफ्जों में, जो शायद वालदैन को खुद भी क्लियर नहीं होता, वो यही होती है कामयाबी, कि इसको अच्छी सी कोई नौकरी मिल जाएगी। अच्छी सी नौकरी क्यों हमें चाहिए? कि अच्छी नौकरी तब होती है अगर पैसे उसमें ठीक ठाक हों। ठीक है, जिस तरह ऐसे शायद ही ये ट्रेंड है कि डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, या उसके बाद अगर अकाउंटेंट बन जाएगा, तो ये कामयाबी है क्योंकि पैसे मिल जाते हैं। तो सिंपल टारगेट इनडायरेक्टली हमारा पैसा ही है। अगर यही टारगेट है, तो यार सीधा सीधा बता दो बेटा, 4-5 साल का है, यार जिंदगी में एक हद तक पैसा चाहिए होता है, वो कमाना है, वो कामयाबी है शुरू में। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर अल्लाह तुझे दे, लोगों में बांट। तो एक दफ़ा डिफाइन, मैं ये कह रहा कि अच्छा है बुरा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार डिफाइन तो कर दो। और अगर आप डिफाइन कर दें, उससे क्या होगा, आप बुक्स उठा के देखें, नर्सरी से शुरू करें और मास्टर्स की। ठीक है, सारी बुक्स उठा के देखें, उसमें कौन सी ऐसी बुक है जिसमें बिजनेस का कुछ बताया जाता है, कौन सी ऐसी बुक है जिसमें पैसे को मैनेज करना दिखाया जाता हो, बताया जाता हो, सिखाया जाता हो, या कमाना। मैं तो कहता हूँ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि डिग्री लेने से पहले पहले बंदा पहले से कमा रहा हो, ताकि एक दफ़ा टेंशन ही मुक जाए ना पैसे की, क्योंकि टेंशन ऐसे तो ही सबसे बड़ी टेंशन ही है। ऐसे तो ही। ये कंफ्यूजन है, ये माशरे की कंफ्यूजन है, इसमें माशरे का मतलब डायरेक्टली मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। हम दोनों उठे और कहें अपने वालदेन को, यार आपका मसला, आपने हमें सिखाया नहीं था। उनका नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी ये सीखा है, तो शुरू से इसी तरह सिलसिला चले आ रहा। तो जो इसको करेक्ट करना है वो हमने करना है, ये एजुकेशन हमने देनी है। पैसा ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक है, इसको हम अच्छा या बुरा बनाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग गरीब होते हैं, जब पैसा आ जाता है अमीर हो जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं। पैसे ने उनको बुरा नहीं किया, वो पहले ही बुरे थे, लेकिन जब वो गरीब थे वो अपनी बुराई शो नहीं कर सकते थे। जब, यानी मैं ये कहता हूँ कि पैसा क्या करता है, आपको मैग्नीफाई करता है, जो पहले से आप हैं उसको और बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। अगर आप अच्छे थे, आपने दुनिया में बड़े बड़े ज़बरदस्त काम करने हैं, आपने लोगों को खैरात देनी है, आपने खिदमत करनी है, स्कूल्स बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे। अगर आप बुरे थे तो फिर आपने इस चक्कर में पड़ जाना है कि मैं और से और इकट्ठा करूँ। सॉरी, मैं एक क्या कहता है, एक किस्म की रैंट पे चला गया हूँ, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ कंफ्यूजन। पैसा ना अच्छा ना बुरा, लेकिन एक हद तक ज़रूरत है। अगर कमी होगी पैसे की, तो वो तकलीफ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आपको, आपके पास करोड़ों ट्रू। अरबों आ जाएं, ट्रू। तो वो खुशी का आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि एक लिमिट तक पैसा आपको आराम की ज़िंदगी गुजारने में मौका देता है, लेकिन जो सुकून है, खुशी है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। उस पर इंशाल्लाह किसी और दिन सेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब शिकित हम इसके दूसरे वर्ड की तरफ आए, थिंक एंड ग्रो रिच। अब हम आते हैं थिंक की तरफ, मतलब माइंडसेट। क्या सोचने से सिर्फ इंसान अमीर हो जाता है? कितना कितना इसका कंट्रीब्यूशन है हमारी सक्सेसफुल लाइफ में, या हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में हमारे माइंडसेट का कितना ताल्लुक है? ये बुक क्या कहती है इसके मुताबिक? इस पे थोड़ी सी जरा अपना बुक पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। सारी की सारा कंसंट्रेशन ही यहाँ कर रही है कि थिंक एंड ग्रो रिच, यानी ठीक आपकी है। जो चेंज आती है,
हमारा मसला ये है कि रूटीन रूटीन में हम फंस जाते हैं। एक तरफ तो जैसा मैंने ओके। पैसे की बात बताई कि बचपन से लेके जब तक ग्रेजुएशन होती है, जो तरबियत होती है, कोई भी सिखाता नहीं, गाइड नहीं करता। दूसरी तरफ मसला ये होता है कि एक जो नॉलेज है दुनिया का सबसे कीमती नॉलेज जो इस वक्त है, वो है माइंडसेट, या दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं आसान सी मिसाल देता हूँ। अगर जो सारे देख रहे हैं, आप देख रही हैं, मैं आपको कहूँ आप इस तरह करें, मुझे 5 मिनट के लिए सोचना बिल्कुल छोड़ दें, कि आपको एक ख्याल भी ना आए, अपनी सोचों को कंट्रोल करके दिखाएं। क्या आप कर सकेंगे, या कोई भी कर सकेगा? नो। हो ही नहीं सकता। मैं अगर आपको कहूं नो। कि आप हाँ। 1 मिनट के लिए भी कुछ प्लीज कोशिश करो और सोचना बंद कर दो, आंखें बंद करो और मंत्र सोचना को। बंद कर दो, यू हाँ। कांट डू इट। ठीक है। यस। अब जिंदगी कैसे बनती है, उसमें आप एक्शंस कैसे लेते हो, 2 चीजों या 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक, आपको ख्याल कौन से आ रहे हैं। दूसरा, आपको इमोशंस कैसे महसूस हो रहे हैं। फर्ज करें आपने अपनी जिंदगी में कोई फैसला करना है, एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, वो मैं करूं या ना करूं। तो जो किस ख्यालात आएंगे, यार नुकसान हो जाएगा, ये ना हो मेरा पैसा ज़ाया हो जाए, वो ख्यालात हैं। साथ में नेगेटिव इमोशंस महसूस हो रहे होंगे, वो आपके जज्बात हैं। तो अगर आपको नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस महसूस हो रहे हैं, तो आपने फैसला ये करना, मैं नहीं करूंगी। हो सकता है वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। सो ख्यालात ही जो हैं वो ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी को रन करते हैं। लेकिन ख्यालात को हम खुद जानबूझ के नहीं सोचते, ये खुद ब खुद आते हैं। आते कहाँ से हैं? जो बचपन से लेकर जवानी तक तरबियत होती है, जो कुछ हमें वालदैन, स्कूल, मीडिया सिखा देता है, वो हमारे सबकॉन्शियस ख्यालात बन जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज। लेकिन यस, दुनिया में इस वक्त एक तो नेपोलियन हिल है जिसने ये बुक लिखी है, वो उसने मतलब ऑलमोस्ट एक सदी हो गई है, 1 सेंचुरी उसने ये बातें की थी। लेकिन आजकल जो इसकी रिसर्च है, इतनी डीप रिसर्च है कि ख्यालात के ज़रिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो। क्वांटम फिजिक्स इस तरफ जा रही है। सो यू कैन डू एनीथिंग। यानी इस बुक का जो निचोड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप फर्ज करो आज से अपने ख्यालात को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दो। आपको अच्छे ख्यालात आने शुरू हो जाएं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, और ख़ास तौर पर पैसे के बारे में, तो पैसा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट्स दैट्स द समरी या निचोड़ है इसका। तो जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो नहीं, अदरवाइज आई विल गो इनटू डिटेल ऑफ ये कैसे फिर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हाँ, मैं यही कह रही थी कि इस बुक के बारे में थोड़ी-सी आप हमें समरी इसकी बता दें कि ये बुक हमें क्या सिखाती है, क्या-क्या गाइड करती है, इसके जो एक चंक्स हैं, मेन चंक्स वो बता दें हमें कि क्या करना चाहिए? क्या उसकी बुक के अच्छा, मुताबिक इसको सक्सेसफुल हर पर्सन हर बनने की बंदा क्या। अपनी सोच के मुताबिक इसको समराइज करता है। जो मैंने इसको किया, यस। इसमें 5 मेन सेक्शंस हैं या लेसन्स हैं, ओके। जिनको 5। उर्दू में क्या कहते हैं, सॉरी, बाज़ दफ़ा उर्दू मेरी रुक जाती है या फंस जाती है। तो तो वो जो सबक हैं या इसमें जो लेसन्स हैं, वो 5 हैं डिफरेंट। सेकंड वन ओके। जो है लेसन है, उसमें फिर फर्दर 6 स्टेप्स हैं, उस पर मैं कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि वहाँ असल पैसा कैसे बनता है उसकी सारी डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले जो मैं अभी बात कर रहा था, पहला इसमें लेसन है, वो ये है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। सॉरी, अगर किसी को समझ नहीं आए, आप सवालात कर सकते हो, आई विल ट्राई इट अगेन। सो थॉट्स बिकम थिंग्स का मतलब क्या है कि आपकी सोच ही असल में एक हकीकत का रूप धार लेती है आपकी ज़िंदगी में। जिस तरह की आपकी सोच है, उसी तरह की आपको ज़िंदगी मिलेगी। बहुत डीप है ये। मैं यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। जिम कैरी का आपको पता है, वो है बड़ा मशहूर एक्टर है, जो कॉमेडी कॉमेडियन है, मूवीज़ करता है हॉलीवुड में। तो जिम कैरी का कहना है, ये वो ये कहता है कि असल में जो हमारी आंखें हैं, हम समझते हैं कि जो हमारे जिस्म के बाहर जो कुछ है वो हमें दिखाती हैं। हकीकत ये है कि आंखें जो हैं एक प्रोजेक्टर की तरह काम करती हैं। यानी जो आपके अंदर है वो बाहर प्रोजेक्ट करती हैं। इस चीज़ की समझ आती है? आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो कुछ आपके दिमाग में ऑलरेडी है, जिस तरह आपने अगर सिनेमा जाए ना, तो आपको नजर आएगा, अगर आप छत की तरफ देखें, ऊपर की तरफ एक लाइट होती है जो स्क्रीन पे पड़ रही होती है, वहां में मूवी नजर आ रही होती है। यानी असल में मूवी उस प्रोजेक्टर के अंदर है। इसी तरह वो कहता है कि असल में ये जो जिंदगी हमें नजर आ रही है, ये हमारे दिमाग के अंदर है। ये हमारा दिमाग जो है प्रोजेक्ट कर रहा है आउटसाइड। सो थॉट्स बिकम थिंग्स, बहुत रिसर्च है साइंटिफिक लिहाज से, इस पे बहुत रिसर्च है। तो ये पहली चीज़ है कि अगर आपकी सोच नेगेटिव है,
अगर हर वक्त आपको ये होता है कि दुनिया जो है बड़ी मीन है, बड़ी जालिम है, अमीर जो लोग हैं वो बहुत गंदे किस्म के लोग हैं, वो दो नंबरियां करते हैं, गरीबों को से नफरत करते हैं, ये हुकूमत की साजिश है कि हमें काम नहीं मिल रहा, हम आगे नहीं आ रहे, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, अमीरों के बच्चे सिर्फ आगे जा सकते हैं, उनको मौका मिलता है, इस किस्म की अगर आपकी सोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीज़ों में हकीकत नहीं है, लेकिन अगर यही आपकी डोमिनेंट सोचें हैं तो फिर यही ज़िंदगी, आप जब अपने घर से बाहर निकलेंगे, कुछ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो यही कुछ आपको रिफ्लेक्ट बैक होगा, यही कुछ ज़िंदगी में मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको अपनी सोच जो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और मैं ये क्लियरली बता दूं, हम समझते हैं कि ये सोचें हमारी सोचें हैं। नो, नॉट एट ऑल। ये जो हमें बचपन से तरबियत होती है, ये उसका नतीजा होती है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट? क्वेश्चंस मैं देख लेती हूँ हमारे पास जो आ रहे हैं। फिलहाल तो कोई नहीं, आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, क्वेश्चंस हम एंड पे ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, पहला तो हो गया कि थॉट्स बिकम थिंग्स, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है बर्निंग डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर। बर्निंग डिजायर क्या होनी चाहिए? यस। जज्बा कि जो मर्जी हो जाए। और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, आप सब लोग जो देख रहे हो, आप यहाँ बैठी हुई हैं प्रोग्राम में, आप अपनी ज़िंदगी से ये पॉइंट प्रूव कर सकते हो बड़े आसानी से कि जब आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है, शदीद किस्म का जज्बा या लगन किसी चीज़ के लिए कि मैंने ये चीज़ लेनी है, तो वो आपको मिलती है, ठीक है। लेकिन बंदों को ये डिज़ायर इस्तेमाल कैसे करते हैं ये नहीं पता, और ये इस पूरी बुक का एक निचोड़ है कि आप अपना पैसा है, खुशी है, जो भी है, जब टारगेट पे पहुंचना, वो कैसे कर सकते हैं। अब बर्निंग डिज़ायर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा बचपन में आप किसी टॉय के पीछे पड़ गई होंगी कि अम्मी अब्बू मैंने ये लेना है, ठीक है। तो शायद उस वक्त पैसों का मसला हो या कोई और गड़बड़ हो, लेकिन अगर आप पीछे पड़ी रही हुई तो आपको वो मिलेगा। इसी तरह मतलब हमारे नौजवानों में आजकल वो लड़कियां लड़कियों का बड़ा चक्कर है। मैं जरा बड़ा खुला सा बंदा हूँ, सॉरी मैं अगर किसी को इट्स हर्ट कर ओके, दूं ये इट्स ओके, बातें करके। इट्स ओके। तो नो नो, देखें कि इट्स वो ओके। कोई लड़का पड़ जाता है ना कि वाह वो वाली लड़की बड़ी अच्छी है, मैंने उसके साथ गपशप लगानी है, मैंने उसको गर्लफ्रेंड बनाना है, अगर पड़ जाए ना सिरे से कि मैंने करके ही रहना, वो मिलता है। ठीक है, और स्टोरी है कि वही उन्हीं की जब शादी हो जाती ट्रू। है तो फिर बाद में बिल्कुल ये कहते हैं कि यार ट्रू। कि स्यापा पा लिया। पर लेकिन दिस इज 100% ट्रू। और आप अपनी अगर जिंदगी को विजिट करें ना कि मैंने जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके पीछे मेरी शदीद लगन थी कि मैंने ये हासिल करनी है, और उसके बारे में सोचता रहता था, वो मिल जाती थी। तो ये आपके अंदर हो तो आप, कोई लिमिट नहीं है। आप मिलियनर बिलियनर बनना चाहते हो, आप स्पीकर बनना चाहते हो, दुनिया में बड़ा को काम करना चाहते हो, यू कैन डू इट। सो इस जो सेकंड पॉइंट है, इसमें मजीद 6 पॉइंट्स हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप बताता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और ज़िंदगी में हासिल जो आपने करना है, पैसा या कामयाबी कैसे करना। ठीक है, उसमें पहला स्टेप है कि ये डिफाइन करो, एक पेज पकड़ो। अब मुझे बताएं ये कोई करता है यहाँ पे? नहीं करते, क्योंकि लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं। जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, मैं कहता हूँ 95% कामयाबी जो है माइंडसेट से आती है, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि यहीं से एक्शन निकलने हैं। यहीं अगर ऐसे। सुबह उठ के आपने उठना है, कोई काम करना है या नहीं करना, यहीं डिसाइड होना है, आपने वेले बैठे रहना या कोई स्टेप लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला स्टेप वो कहता है कि एक कागज पकड़ो, उस पे आपने लिखना है एग्जैक्टली कि मुझे चाहिए क्या, और जो कुछ सबसे बड़ी डिजायर है। अब वो पैसों के लिहाज से बात कर रहा है, ठीक है। पैसों के लिहाज से आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपने बात लिखनी है टॉप पे। हेडिंग लिखें माई बिगेस्ट डिजायर, या डिजायर का नाम लिखें, मिलियनेयर, जो भी लिखना। साथ में लिखें पहला स्टेप नंबर 1, हाउ मच मनी डू आई नीड, मुझे कितने पैसे चाहिए। ठीक है। अब कोई वो क्या कहते हैं, वो हमारे पास चिराग नहीं है जो हमने रगड़ना है, जिन बाहर आना और उसने हमें पैसे पकड़ा देने हैं। तो इसमें आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर आप कहें कि मैं अरबपति बनना चाहता हूँ, लेकिन आपका दिमाग कहता है यार नहीं बन सकते, तो वो क्लैश आ जाएगा। सो हैव अ रियलिस्टिक फिगर कि मैंने फर्ज करें अगर कोई बेरोजगार है, मैंने 6 महीने के अंदर 50,000 कमाने शुरू करने, या 1 लाख कमाना शुरू, या 5 लाख, ठीक है, 10 लाख, ठीक है। जो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है मैं कितने कमा रहा हूं इस वक्त, उससे बड़ी फिगर होनी चाहिए। सो पहला नंबर पे आपने लिखना है कि कितने पैसे चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सो 5 लाख, 10 लाख महीने का, या जिस तरह भी जो भी आपने लिखना। सेकंड, उतने पैसे तो आप कमाओगे, उसके बदले में दोगे क्या।
ठीक है, आपकी सर्विस क्या होगी? क्या आपने कोई चीज़ें बेचनी है, क्या आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, क्या आपने अपने कोर्सेज बेचने हैं, या आपका बिजनेस क्या होगा? तो ये लिखना। पहला लिखा कितने पैसे, फर्ज मिसाल देते हैं जी 5 लाख महीने का, ठीक है। सेकंड क्या कि मैंने इसके बदले में देना क्या, मैंने इसके बदले में अपना सारा जो नॉलेज है ऑनलाइन बिजनेसेस का मैंने वो देना है। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं फिर लिखूंगा, दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज डेट लिखनी है कि ये जो पैसा है जो मैंने लिखा है 5 लाख, ये कितने महीनों कितने अरसे के अंदर मैंने अचीव करना। आपने फिर वो जब डेट लिखी, तो डेट क्यों लिखी? क्योंकि दिमाग, जो हम समझते हैं ना कि ये एक आम सी चीज़ है, इट गोज वे बियॉन्ड आवर पर्सनालिटी एंड आवर बॉडी, ठीक है। इसका इम्पैक्ट होता है। क्वांटम फिजिक्स में एक बात बताता हूँ, वो जब उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि छोटा ज़रा है कौन सा, तो अजीब सी बात थी कि जब वो लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वो ज़रा जाहिर हो जाता है, जब ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो वो स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो यानी वो डायरेक्टली लिंक था कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है या दिमाग कनेक्टेड है। तो इसी तरह जब आप डेट लिखते हो तो दिमाग सबकॉन्शियसली तैयार होना शुरू हो जाता है कि 6 महीने का फर्ज करें आपने टारगेट सेट किया ना, कुछ 6 महीने बाद 5 लाख आ रहे हैं, तो उसके लिए अंदरूनी तैयारी शुरू हो जाती है सिस्टम की। तो ये तीसरा स्टेप था। मैं रिपीट कर दूं एक दफा फिर, अगर किसी के क्वेश्चन है यहाँ पर, आपका क्वेश्चन है, प्लीज स्टॉप मी एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। सो फर्स्ट 3 स्टेप्स, नंबर 1 हाउ मच मनी, कितने कमाने हैं, 1 लाख, 5 लाख, 50,000, जितने भी हैं। स्टेप 2, उसके बदले में आपने देना क्या है, जो आपको पैसे मिलेंगे। द नेचर इज टू वे सिस्टम, आप कुछ देते हो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, या आपको कुछ मिलता है तो आप उसके बदले में कुछ देते हो। सो व्हाट टू सेल, योर बिजनेस, योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज। नंबर 3, डेट लिखें एक स्पेसिफिक कि मैंने इस डेट तक ये हासिल करना। नाउ नंबर 4, प्लान। आपने प्लानिंग करनी है कि मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है जो मुझे 5 लाख 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में देगा। तो मैंने करना कैसे है, मैंने चीज़ें कब से बेचना शुरू करनी है, मैंने कहाँ से लेनी है, कैसे उनको फ़रोख्त करना है, क्या मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है, अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो मुझे क्या ई कॉमर्स सीखनी पड़ेगी, या मैंने लोकल बिजनेस करना है मुझे शॉप खरीदनी पड़ेगी। जो भी डिटेल है वो आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ये एक जेनेरिक बुक थी माइंडसेट के लिए, ये किसी एक बिजनेस के लिए नहीं है। यानी वो इस डिटेल में नहीं जाता इस बुक में कि हाँ सुबह उठो और लोकल दुकान पे जाओ, वहाँ से चमड़ा उठाओ और ये करो वो करो, क्योंकि लोग ये कहना शुरू कर देंगे मेरे बिजनेस पे इंप्लीमेंट नहीं होता। ज़िंदगी की हर चीज़ पे इंप्लीमेंट होता है, ना सिर्फ बिजनेस पे। अगर आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ या कोई भी चीज़ है उस पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट, नंबर 4 इज प्लान। नंबर 5 इज स्टेटमेंट। जो आपने 4 पॉइंट लिखे हैं उसमें है हाउ मच मनी, कितना पैसा चाहिए, मैंने उसके बदले में बेचना क्या है, सर्विसेज या जो भी। नंबर 3, कब तक मुझे ये चाहिए, कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। नंबर 4, प्लान। फिर आपने क्या करना है, नंबर 5 पे एक स्टेटमेंट लिखनी है 3-4 लाइनों की। अब मैं मिसाल देता हूँ, जो मैं साथ मिसाल दे रहा हूँ उसको स्टेटमेंट में कैसे बनाऊंगा कि मैंने 6 महीने के अंदर अंदर इस काबिल होना है कि मैं 1 महीने का 5 लाख कमाना शुरू हो जाऊं। और मैं ये करूंगा कैसे, मैं एक बिजनेस चलाऊंगा जिसमें मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज दुनिया को ऑफर करूंगा, ठीक है। सिर्फ इतनी 3-4 लाइनें ये आपने लिखी, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। आपको समझ आ रही है? अगर आपको नहीं आ रही तो किसी को नहीं आ रही होगी। नहीं, मुझे सब कुछ समझ आ रही है, बट मेरा दिमाग भी साफ काम नहीं करना शुरू कर दिया मेरे दिमाग ने। मैं अपने एंगल से, मैं अपने पर्सपेक्टिव से उसको सोच रही हूँ। अच्छा, आपने वो हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि 1 करोड़ मैंने बनना है या हिसाब दो लगाना शुरू कर दी। अभी करोड़ हाँ, अभी आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर एक पॉइंट पे इसमें और आपको बताती हूँ कि अगर मैं होंगी तो इसमें क्या ऐड करूंगी। ठीक, ठीक है, चलें इसको पहले, ये जो 6 पॉइंट्स हैं फिर जी जी जी, नेक्स्ट 6 लेसन्स पे पॉइंट्स। जाएंगे। यस स्टेटमेंट यस। हो गया, स्टेटमेंट। ओके। फिर आप वो कहता है कि आपने रिपीट करना है ट्वाइस अ डे। जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ना, वो 2 दफा दिन में आपने रिपीट करनी है। वो रिपीट कौन सा करना है, टाइम ओके। है? एक सुबह जूं ही आपकी आंख खुलती है, उठकर बैठो या लेटे लेटे आपने वो स्टेटमेंट पढ़नी है। मैंने 6 महीने के अंदर 5 लाख रुपए कमाने शुरू कर देने हैं। मेरा बिजनेस जो होगा वो ऑनलाइन सर्विसेज में लोगों को या ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, और इसके ज़रिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, या फ़र्ज़ करें मेरे जैसे बंदे हैं 2 मिलियन लोगों को ट्रेन करना है। 3-4 लाइन ये आपने पढ़नी है ऊंची आवाज़ में। क्यों? ताकि एक तो आपकी दो जो हैं वो सेंसेस इस्तेमाल हों, एक बोलने
की जुबान और दूसरा की आवाज सुने। असल में कर क्या रहे हो यहाँ, वो ट्रिक खेल रहा है सबकॉन्शियस दिमाग के साथ। आप जब यस, रिपीट करते हो बार यस, बार चीजें, तो वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं। सब बन अभी जाते आपका हैं। सबकॉन्शियस कह रहा है आपको, जो आपको नहीं पता, कि तू कोई काबिल इंसान नहीं है, तू ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 कमा सकता है, या वो भी नहीं कमा सकता, या दुनिया बड़ी ख़राब है, वगैरह वगैरह। तो अब उसको हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो लिखनी है, एक आपने सुबह उठकर सबसे पहले ऊंची आवाज में, ठीक है, मुझे पता है कि पाकिस्तान में सिस्टम ये है कि पंज मंजियां पईयां ने एक कमरे दे विच बाज दफा तो वो मुश्किल हो जाता है कि मैं उठ के किस तरह ये ऊंची आवाज में पढूं। तो जहां भी है, अगर आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है या एक अलग कमरे में जाना पड़ता है, वो करो, इसको ऊंची आवाज में 2-3 दफा पढ़ो। फिर आखिरी चीज आपने क्या करनी है, रात को सोने से पहले आपने दोबारा ये रिपीट करना है। तो दिस इज द स्टेप, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज करनी है, उठो, एक्शन लेना शुरू हो जाओ। लेकिन जब आपका दिमाग चेंज होगा, खुद ब खुद आप एक्शन लेना शुरू हो जाओगे। और वो कहता है कि गारंटी के साथ, आपने जो डिफाइन किया है यहाँ, इन 6 स्टेप्स के जरिए आप जितना पैसा चाहो हासिल कर सकते हो। सो दिस इज मेन टीचिंग विच कम्स अंडर डिजायर। मैं रिपीट कर दूं जल्दी जल्दी। नंबर 1, हाउ मच मनी मनी डू यू वांट, आपको कितना पैसा चाहिए, ठीक है। बाय द वे, जो अभी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम थिंक एंड ग्रो रिच, जो दुनिया की मशहूर तरीन बुक है नेपोलियन हिल की, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं और उसकी क्या टीचिंग्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। सो हाउ मच मनी डू यू हैव टू मेक और वांट टू मेक, वो लिखें एक पेज पे। नंबर 2, उसके बदले में आप क्या बिजनेस सर्विसेज ऑफर करेंगे, या क्या ऑफर करेंगे, आपने दुकान खोलनी है, जो भी है वो लिखें। नंबर 3, डेट, टारगेट डेट लिखें कि 6 महीने, सितंबर 2020 में मैंने ये हासिल करना, ठीक है। नंबर 4, एक प्लान प्लान बनाए कि मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, कैसे मैंने स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, वगैरह वगैरह। नंबर 5, स्टेटमेंट, उसको एक पैराग्राफ या 4-5 लाइनें उसकी लिखें। नंबर 6, आपने इस पैराग्राफ जो आपने लिखा है, दिन में 2 दफ़ा रिपीट करना है। ये करते रहें, तो जितना आपने टारगेट सेट किया, अगर उतने अरसे के लिए आप ये करते रहें, फिर एक्शन भी लें जो खुद ब खुद आएगा, तो आप जितना पैसा भी चाहती हैं हिना, आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें मैंने कहा अगर मेरे जैसा बंदा हुआ तो वो 7 पॉइंट साथ ये भी लिखेगा कि कितने अरसे में फिर मुझे ये पैसा खर्च कर देने हैं। थोड़ा रिपीट करो, सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं साफ है। मैंने कहा अगर मेरे जैसा बंदा होगा तो वो 7 पॉइंट ये भी लिख लेगा कि कितने अरसे में मैंने ये पैसे खर्च कर देने फिर शॉपिंग वैसे करके। नहीं मैम, ठीक है, बस खैर औरतों के लिए तो ये मसला तो होता है, फिर खर्च भी करने हैं, शूज़ भी लेने हैं, कपड़े भी लेने हैं, वो साथ वाली लेगी है तो मैंने भी कुछ ना कुछ लेना। बट इट रियली बिजनेस, देखें, सिर्फ यहाँ जो रूल है, मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है। मैं वो बात कर रहा ऐसे था कि दुनिया का एक लॉ है कायनात का, व्हाट गोज आउट ऑफ यू कम्स बैक टू यू। ये बात अभी लिख लें। अगर किसी बंदे के बारे में बुरी चीज आप में से, आपके दिमाग में से निकली है, आपने किसी के साथ बात की है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑपोजिट आपको वापस मिलेगा, यानी बुरी चीज ही आपको जिंदगी में वापस मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो दुनिया आपको वही दिखाएगी जो जो आपको फिजिकली नजर आएगा कि वाकई आप काबिल नहीं है। तो आपकी अगर सोच चेंज हो जाए, जो आप सोचते हो, तो ये आस्ता आस्ता चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये था सेकंड लेसन। पहला लेसन मैंने बताया कि ये समझो, थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी आपके ख्यालात हकीकत बन जाते हैं, इस चीज को समझें। सेकंड, बर्निंग डिजायर, यानी पीछे पड़ जाओ। अगर पैसा कमाना है तो इसके हाथ धो के इसके पीछे पड़ जाओ कि मैंने ये टारगेट हासिल करना है। फिर उसके मैंने 6 स्टेप्स बताए कि वो उस लेवल पे आप पहुंच कैसे सकते हो, अपने टारगेट अचीव कैसे कर सकते हो। नाउ द थर्ड लेसन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। आखिर में हम कोई 10-15 मिनट रखेंगे जहां आप सारे लोग जो जो सवाल है, मैं हम उनके आंसर्स भी करना। अगर आप काइंडली चेक करें कोई किसी का क्वेश्चन है, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एनीवे, आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू नंबर 3, बिकम अनस्टॉपेबल। जब आपकी सोच तब्दील होना शुरू हो जाती है, अब सबसे ज़्यादा जब से मैंने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि मैं लॉन्च करने लगा हूँ, मैं एक रात को बैठा, 300 चैट्स चल रही थी उस वक्त, मुझे मैसेजेस आए हुए थे, लोग कह रहे थे कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ, मुझे पर्सनली आप गाइडलाइन दें। मैंने कहा मेरे लिए दिस इज इम्पॉसिबल, मैं कह रहा हूँ कि 2 मिलियन बंदा मैंने करना, हाउ डू यू थिंक आई एम गोइंग टू मैनेज दैट। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की जब क्लास होती है, 10 बंदे हों, 20 हों, 50 हों, 100, 1000, डजेंट मैटर,
तो बिकम अनस्टॉपेबल क्या होता है कि आपको खुद ब खुद सारे लोग ये पूछते हैं कौन सा वो आइडिया है कि मैं 20,000 लावा तो मैंने 50 लाख लबना शुरू हो जाए वापस। तो इस तरह के उनके सवाल होते हैं कौन सा सबसे अच्छा सर को सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया कौन सा है। यार ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे। अगर आप हिना हो सकता है आपको ई कॉमर्स सूट करे या आपको एग्जैक्टली। मोटिवेशनल स्पीकिंग सूट करे। अगर आप एक स्टूडेंट हो आपने ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं प्रैक्टिकली नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपको हो सकता है फ्रीलांसिंग सूट करे। अगर आप बातचीत कर सकते हो, आपने बुक्स पढ़ी, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इल्म है, मे बी मोटिवेशनल स्पीकर, मे बी आप एक मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो, मे बी आप एक लोकल बिजनेस बना सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। जब लोग मुझसे पूछते हैं, ये गलत फहमी है पाकिस्तान में बहुत बड़ी, लोग पूछते हैं केड़ा बिजनेस चल रहा है आजकल। तो होता क्या है कि फर्ज करें एक बिजनेस चल भी रहा हो, तो जब एक करेगा उसके पीछे फिर दूसरा उसी तरह का आएगा, वो भी करेगा, तीसरा भी करेगा। वो मिसाल इसकी मैं ऐसे देता हूँ कि अगर फर्ज करें, हमारी मिसाल वो है कि एक मोहल्ले में इलाके में समझे जहां आप रह रही हैं ना इस वक्त, है ना, वहां की मिसाल लेते हैं। आपकी कोई करियाना की स्टोर होगा, ठीक है, जहाँ पे, एग्जैक्टली। तो फर्ज करें एक बंदा वो दुकान खोलता है और उसकी दुकान चल पड़ती है। साथ यस। बैठे हुए एक और साहब, वो कह रहे हैं यार इसका काम बड़ा चला है, बड़े पैसे कमा रहा है, तो मैं भी क्यों ना खोलूं। वो साथ में वो दुकान भी खोल लेते हैं वही करियाने की। तीसरा बंदा देखता है वो भी खोल लेता है। आस्ता आस्ता सारा मोहल्ला करियाने की दुकानें खोल के बैठ जाता है। तो क्या होगा, जो बंदा एक 10, 20, 30, 40, 50 लाख कमा रहा था उसका डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, एंड में कोई भी नहीं कमाएगा। सो दैट्स आवर स्टोरी। और उससे खुशी कभी नहीं मिलती। मैं हमेशा कहता हूँ अपना जो पैशन है, जो अल्लाह ने टैलेंट दिया है, उसको ट्रांसफॉर्म करो अपने बिजनेस में। इससे क्या होगा कि आप टू प्ले यूल बी अर्निंग मनी, यानी आप एक किस्म का इंजॉय कर रहे होगे और साथ में आपको उसका जो है ना आमदन भी मिलेगी। एनीवे, बिकम अनस्टॉपेबल वो कब बनते हो, जब आप बैठते हो और कहते हो यार जो कुछ भी मैं, मेरी शख्सियत, मेरी तबीयत, मेरी जहनीत मुझे बताती है कि मैं किस काबिल हूँ किस काबिल नहीं हूँ। ये बचपन की प्रोग्रामिंग थी, कंप्यूटर मेरे में फीड की गई थी, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सो मैं आज डिसाइड करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में क्या हासिल करना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बड़ा बन सकता हूँ। मेरा कोई भी जो मकसद है मैं वो हासिल कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने जो आइंस्टाइन को दिमाग दिया वही दिमाग एग्जैक्ट सेम हार्डवेयर है, उसकी भी मेरी भी। उसने सिर्फ इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से किया था, उसे पता था कि मैं बड़ा काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता। तो मैं ये करता हूँ, जब मैंने आज से 10 साल पहले ये सफ़र शुरू किया था, मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने कॉपियाँ जो हैं, डायरीज मेरी भरी हुई पड़ी हैं अभी, और अल्लाह ना करे किसी के हाथ लगे उनमें लिखा हुआ कि क्या क्या किस तरह की सोच जो है इंसान को आती है। तो लेकिन मुझे फ़ायदा हुआ, यानी थोड़े से अरसे में मेरी सारी सोच तब्दील हुई। जो ही सोच तब्दील हुई, फिर मेरी ज़िंदगी में क्या था वो तब्दील होना शुरू हो गया। सो बिकम अनस्टॉपेबल। और फिर ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, नेक्स्ट लेसन है कि हम नेगेटिव एक्टिविटीज़ में, ख़ास तौर पे यंगस्टर कॉम, अगेन मैं बड़ा खुला डुला बंदा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, उल्टे कामों में पड़े हुए हैं। स्कैंडल्स देख लो, ये वीडियोस देख लो, वो शेयर कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एनर्जी है। मैंने कहा ना कि जो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है उसी तरह नेगेटिव एनर्जी वापस टिकटॉक आती देख है। लो, आजकल टिकटॉक पे इतने लोग मसरूफ होते हैं, अजीब अजीब वीडियोस। और नहीं देखिए, शुगर मेले की अपनी एक जगह है, उसके लिए होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए ना। लेकिन मसला ये है कि आप 23 आवर्स या जितने भी, अगर फर्ज करें 8 घंटे सोते हो, बाकी जो 14-16 घंटे हैं वो आपने अगर दिल है कि मैं शुगर में गुजार रहा हूँ, टिकटॉक देखता रहूँ, और फिर एंड में रिजल्ट ये निकले कि मेरे पास मैं लखपति करोड़पति भी बन जाऊं और बड़े बड़े मकसद, वो नहीं होगा। डॉक्टर जो सही। डिस्पेंजा, उसकी जो नेक्स्ट हमने रिव्यू करना है उसकी बुक है, उसमें क्या है कि वो एग्जैक्ट बताता है कि रीप्रोग्रामिंग कैसे करते हो, 7 से 21 दिनों के अंदर आप अपनी शख्सियत को कैसे बदल सकते हो, यानी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हो। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन वो कहता है कि अजीब हम दुनिया, हम जिस तरह, हम सुबह जब आँख खुलती है हम एक रूटीन फॉलो करते हैं, यानी जिस तरह पिछले दिन हम उठे थे, आंख खुली थी, जो कुछ हमने किया था वही किया, यानी वही उल्टी सोचें आना हमें शुरू हो गई। उसी तरह उठ के हम बाथरूम जाते हैं, उसी तरह हम ब्रश करते हैं, उसी तरह हम कपड़े पहनते हैं, फिर उसी तरह आके हम नाश्ता करते हैं जो पिछले दिन किया था, तकरीबन वही कुछ खाते हैं, फिर वही बातें की अपने वालदेन से, बहन भाइयों से, फिर दोस्तों पे वही फेसबुक पे हमने कमेंट्स किए, फिर उसी काम पे गए, वहाँ जो हम हर रोज़ वही बातें करते हैं सेम, वो करते रहे। उसी तरह फिर हम वापस आए, जो कुछ हम दिमाग दिमाग सोचता है वो करते रहे। ये करते करते रात आ गई, हम दोबारा उसी तरह सो गए, वही सोचें हमारे नेगेटिव जहन में थी। लेकिन फिर हम करते क्या हैं, फिर हम कहते हैं यार ज़िंदगी नहीं बदल रही मेरी, पता नहीं क्यों। क्योंकि यार यू आर फॉलोइंग द सेम रूटीन्स एवरी सिंगल डे। सो कुछ डिफरेंट हासिल करने के लिए
आपको कुछ डिफरेंट एक्शंस करने पड़ेंगे. सो इफ यू आर फॉलोइंग द सेम रूटीन एवरी सिंगल डे, अगर आप एक ही काम, वही रूटीन आपकी गुजर रही है, you're not going to get different results. So इस तरह सिंपल है, 2 + 2 is equal to 4. अगर आप 2 + 2 ही करते रहोगे तो आपको 4 रिजल्ट मिलेगा ना. So that's where you transform your energy. आपकी, अगर आपकी एक बर्निंग डिजायर की, मैंने सेकंड लेसन था कि बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, मैंने लखपति बनना है, चाहे मुझे दुनिया अच्छा कहे बुरा कहे, मैंने बनना है, तो फिर आपने इसके पीछे लग जाना और एनर्जी जो आप दूसरी चीज़ों में लगाते हो उसको पकड़ के इस तरफ उसका मुंह कर देना है. क्योंकि एक रूहानी निज़ाम है कायनात का. वो एक पॉइंट जो इस बुक में बार बार रिपीट करता है वो है हिडन सीक्रेट, कहता है उस चीज़ को. उसका वो नाम नहीं लेता, लेकिन वो कहता है एक हिडन सीक्रेट है, हिडन लॉ है. लेकिन उसका जो मैंने रिसर्च की है वो असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है. कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो चीज़ जिस तरह की लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिस तरह की आप सोच होती है वही आप अट्रैक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में. तो जब आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हो तो ये चीज़ें आपको मिलना हो जाती हैं. आखिरी जो उसका लेसन है वो है ओवरकम फियर्स. आपका कोई सवाल हो, किसी और का कोई सवाल हो? यहाँ थोड़ी देर में मैं कमेंट्स चेक कर रहा हूँ कि जी, मेरे पास प्राइवेसी सेटिंग की वजह से ना नाम नहीं आ रहे, सिर्फ फेसबुक यूजर जो लोग मेरे साथ ऐड नहीं है ना, तो उनके नाम नहीं आ रहे और सिर्फ वो आ रहे हैं. तो उसमें से मैं क्वेश्चंस बल्कि देख रही थी. एक ने तो क्वेश्चन किया हुआ था कि आप जो ये सब बोल रहे हैं अगर ये बुक फॉर्म में है तो काइंडली वो प्रोवाइड कर दें रिटन फॉर्म में, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए ना इन बातों को याद रखना. तो अपनी डायरी की एक कॉपी दे दें फिर आप अच्छा, ये सबको. कौन साहब हैं जो भी है ना, शायद हमारे ग्रुप से हो, मेगा सक्सेस पाकिस्तान से, खुली जी, ऑफर है. अगर आप चाहते हो ना कि बुक, मेरा मसला ये है कि मैं उर्दू लिख नहीं सकता, यानी लिख तो सकता हूँ अपने हाथ से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ठीक है. मैं क्या कर सकता हूँ, ऑडियो बना सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ. तो एक तो मैं वीडियो पूरा कोर्स इसका बना रहा हूँ, और सिर्फ ये एक बुक नहीं है, अब अगली किताबें जिनमें हम जाएंगे, जिनको रिव्यू करेंगे, मैथडोलॉजीज, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी अगर आप उसको समझ जाएं. तो अगर किसी ने कोई कहता है कि यार उर्दू में से लिखो, आई एम मोर देन हैप्पी टू रिकॉर्ड ऑडियोज, आई एम मोर देन हैप्पी टू रिकॉर्ड वीडियोज, लेकिन आप में से किसी को लिखना पड़ेगा उर्दू में. सो क्वाइट हैप्पी टू कोलैबोरेट, एंड हो सकता है हमारे ग्रुप में से कोई ना कोई बंदा हो जो ये करना चाहे. सो हैप्पी टू डू So दैट. Umar Farooq कह रहे हैं, please let us know this book is available in soft copy. If not, then from where to get it? हाँ उमर, मैंने देखा था ये YouTube वगैरह पे, आप देखें आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी. और इससे पहले मैंने बल्कि जब हमने ये पोस्ट किया था ना इसका, तो इस पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी उर्दू में भी पड़ी हुई है. किसी ने कमेंट किया हुआ था, मैं बाद में देख के याद भी कर लूंगी उनका नाम क्या था. तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. और वैसे आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है क्यों शकील साहब? मैंने तो देखी थी इसकी पड़ी हुई थी नहीं नहीं, कॉपी सॉफ्ट उर्दू में. कॉपीज आपको मिल जाएंगी. जी. वो लें, अगर हार्ड कॉपी मिलती है मोर देन हैप्पी, क्योंकि फिजिकल, आई आई लाइक टू हैव होल बुक्स इन माय हैंड, और वो जो आप यस. पढ़ते हो डिफरेंट किस्म के. उसका दूसरा, एक अपना मजा. हाँ. मैं इसके खिलाफ हूँ यार, हम हर चीज़ के पीछे फ्री में मिल जाए, वो जो पीछे पड़ते हैं. अगेन अभी थोड़ी देर बाद मैंने बात की, जो एनर्जी जाती है वही एनर्जी वापस आती है. अगर कोई चीज़ कीमती है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, एक लेवल तक आपको फ्री चीज़ें ऑफर करनी चाहिए, लेकिन अगर उससे ऊपर जाएं तो उसकी एक वैल्यू होती है. एनीवे जो हाँ. उर्दू में ट्रांसलेशंस हैं, आई वुड बी केयरफुल. मुझे नहीं पता, अगर आपको किसी का पता है किसी ने ट्रांसलेशन की है, आई वुड लाइक टू रीड इट कि उन्होंने सही तरह ट्रांसलेशन की, क्योंकि मिसअंडरस्टैंड मसला ये है. मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि दिस बुक हैज चेंज माई लाइफ, सो आई अंडरस्टैंड इट फुली, और एक एक लफ्ज का मुझे पता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में बयान करूँ. जिसने सिर्फ एक ट्रांसलेट करने वाला बंदा है, वो उल्टा फुल्टा इसको कर देगा, और शायद उसको समझ ही ना आए कि मैं, कॉन्शियसनेस है उसको उर्दू में क्या लिखूं, शाउर लिखूं या क्या लिखूं, तवज्जो लिखूं, वगैरह वगैरह, इस चक्कर में पड़ जाएगा. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज इसके अंदर असल सबक क्या है, समरी क्या है, वो आपको समझ आए. सो एनीवे, यू राइट नाउ, बुक पढ़ने की ज़रूरत क्या है, अगर इंग्लिश में मिलती है खरीदो, सॉफ्ट कॉपी ले लो, दूसरी ये वीडियो दोबारा देख लेना, और इसमें सारा जो आपको उसका लुब्बे लबाब है वो मिल जाएगा. Or अच्छा, I'd be more बिलाल than happy to शेख. create slides as well. Yeah. जी, बिलाल शेख हैं और जनान जरियाबी ये पूछ रहे हैं, शायद लेट ज्वाइन किए इसलिए इनको बुक का नाम नहीं पता. ये बुक पूछ रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच. ठीक है, इस बुक का Think नाम है थिंक एंड and Grow Rich by रिच. Napoleon Hill. फिर बहुत से मैंने. और बाहर के बड़े जो लोग हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने फिर अपने वर्जन्स भी लिखे हुए हैं इनके. अच्छा, अभी ये करते हैं, मैं लास्ट पॉइंट यहाँ रहता है वो मैं बयान कर ओके. लूँ, हाँ फिर हाँ, उसके प्लीज बाद प्लीज हम प्लीज क्वेश्चन प्लीज. आंसर सेशन शुरू यस. कर देंगे, ठीक है? अच्छा, आखिरी, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आखिरी पॉइंट पे जाने से. जो 5 इसके मेन लेसन्स हैं, दूसरा जो लेसन था उसके अंदर वो
प्रैक्टिकल एडवाइस है कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, खासतौर पे पैसा अगर आपको चाहिए। तो जो 5 लेसन हमने डिस्कस किए हैं, थॉट बिकम्स थिंग्स, विच इज़ जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही आपको ज़िंदगी मिलती है। ओके, एंड लोग समझते हैं इट्स अदर वे राउंड, कि जैसी जिंदगी जिंदगी का हम पे कंट्रोल है, दुनिया का हम पे कंट्रोल है, इट्स अदर वे राउंड। जैसी आपकी सोच है वही जिंदगी आपको मिलेगी। सेकंड, बर्निंग डिजायर। अगर पैसा हासिल करना या कामयाबी हासिल करनी है, इस तरह की डिजायर होनी चाहिए कि उससे ज्यादा फिर आपको कोई और चीज जो है आपकी उसको चाहत ना हो। नंबर 3, बिकम अनस्टॉपेबल। रियलाइज, जैसा मैंने कहा आइंस्टाइन का जो दिमाग था वो आपके यहाँ फिट हुआ हुआ है, आप में भी उतनी ही सलाहियत मौजूद है एक डिफरेंट फील्ड में। उसको फाइंड आउट करो, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करो एंड बिकम अनस्टॉपेबल। ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी। उल्टी पुल्टी चीज़ों में एनर्जी ज़ाया करने की बजाय इस तरफ आओ, अपने करियर की तरफ आओ, अपनी ज़िंदगी की तरफ आओ। अगर ये करोगे तो वो एनर्जी में बड़ी पावर होती है। लास्ट पॉइंट में आप आता हूँ, वो है ओवरकम फियर्स। फियर्स उसने बहुत बेशुमार तरह के बयान किए हैं, लेकिन मैं उसको समराइज करता हूँ इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। सो सबसे बड़ा जो फियर है, खौफ है, वो है फियर ऑफ फेलियर, कि मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं। ये लोगों को कुछ भी नहीं करने देता। फर्ज करें कोई जॉब कर रहा है जी, कोई बैंक में कर रहा है, कोई मुझे नहीं पता इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कुछ कुछ करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, या स्टूडेंट है वो कोई काम करना चाहता है, तो वो क्या होगा, सबसे पहले यार मैं फेल हो गया तो बड़ी बेइज्जती होनी है, ये होना नहीं है। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, एक खुद पे यकीन नहीं होता कि पता नहीं यार ये होगा या नहीं, मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, फिर लोग क्या कहेंगे कि वो पता नहीं मेरे में तो ये सलाहियत ही नहीं है, या लोग मुझे दूसरी तरह देखते हैं। तो एनीवे इसमें जो सबसे बड़ा आप चीज़ समझ सकते हो वो ये है, और नेल्सन मंडेला ने इसने बेस्ट वे में अपने कोर्ट में समराइज किया है। वो कहता है कि आई नेवर लूज, मैं कभी जिंदगी में हारता नहीं। आई इधर विन, या मैं जीतता हूं, और लर्न, या मैं सीखता हूं। इस पर जरा ओके। गौर करें कि मैं जिंदगी में कभी हारता नहीं, या मैं जीतता हूं, या मैं सीखता हूं, यानी उसकी डिक्शनरी में फेलियर नाम का लफ्ज ही नहीं है। क्योंकि जब वो फेल होता था तो वो क्या करता था, उससे सीखता था। उसने कोई फर्ज करें बिजनेस आइडिया, इस अप्रोच को अगर हम लगाएं, कोई शुरू किया, नहीं चला, उससे सीखा, ये वाली चीज़ नहीं चलती, ये वाली ट्राई करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे अंधेधुंध पैसे खर्च करना शुरू कर दो, लेकिन हर चीज़ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। मेरी डिक्शनरी में ये फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक है, तो इसको अगर आप जिंदगी से निकाल दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ है जो आपको रोकती है कोई भी एक्शन लेने में, कोई भी बड़ा काम करने में जिंदगी में। नेक्स्ट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। पाकिस्तान में खास तौर पर, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये इतना नहीं है क्योंकि हर कोई अपने काम से काम रखता है, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी बला है। बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। लोग क्या कहेंगे, इतनी क्योंकि हमारा एक फैमिली सिस्टम है ना, तो फैमिली सिस्टम में ये होता है कि एक हर बंदे की हम पर्सनालिटी डिफाइन कर देते हैं। ए मजाक करने वाला, ए सीरियस है, ए गुस्से वाला, ए कम करने वाला, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, उनकी हम एक बॉक्सेस में बंद कर देते हैं। अब मसला ये है कि वो शख्स, या आप जब अपने बॉक्स से निकलने की कोशिश करें, कुछ भी जिंदगी में करने की कोशिश करें, तो लोग कहेंगे एनू की होया, ये क्या करने लगे हो यार, पागल हो गए हो। और वो कहे ना कहें, आपके अपने दिमाग में ये सोच आएगी यार लोग क्या कहेंगे, या लोग क्या कहेंगे। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को कुछ भी करने से रोकती है। सो राइट बिल्कुल, दिस डाउन, बिल्कुल। ये इज जस्ट अ फियर। अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, अनलेस यू ओवरकम दिस फियर, आप नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि सिखाते हैं यार इस खौफ पे ओवरकम कैसे करना है, अच्छा महसूस कैसे करना है। मैं कहता हूँ घास उस इसमें दफा करो, ये तो सोच हमें होनी नहीं चाहिए। ये होनी चाहिए मैं डर रहा हूँ, मुझे तकलीफ बिल्कुल। है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या क्या कह रहे हैं, फिर भी मैंने करना। आई वुड डू डिस्पाइट व्हाट पीपल आर सेइंग, आई वुड स्टिल डू इट। जब मैंने ये शुरू किया, अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने मास्टर्स की, कश्मीर के एक छोटे से इलाके से मेरा ताल्लुक है। जब ये मैंने चीज़ें शुरू करने सामने आना शुरू किया, बिजनेस शुरू किए, स्पीचेस देना शुरू की। आपको एक बात बताऊं, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, आज तक वो मेरे दिमाग में चीज़ फीड हो गई है, और ये मैं कोई किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा कि दिमाग में चीज़ें कैसे फीड होती हैं। मेरा दोस्त क्या था, हम चल रहे थे, तो हमने कोई बात की कि मैं पता नहीं मैं स्टेज पे कोई यूनिवर्सिटी में काम करना चाहता था। वो उसने एक तरफ मेरी तरफ देखा और कहता यार तू तू एक
स्टेज पे काम करेगा तो तुम में तो ना सलाहियत है, ना तुम में एतबार है, ना ना तुम में कोई कॉन्फिडेंस है, तुम करोगे। वो मेरे मेरे दिल को लगी एक दफा, मुझे लगा कि यार वाकई मैं ऐसा हूँ। लेकिन उसके बाद रात को मुझे आया कि यार मैंने कुछ ना कुछ जिंदगी में करके दिखाना है इस चीज को। ये नहीं कि उस वो मेरा दोस्त था, वो तो अपने लिहाज से सही बातें कह रहा था क्योंकि मैं एक सिस्टम का हिस्सा ना। लेकिन दूसरों के क्रिटिसिज्म को फेल करना या उसको ओवरकम करना तो कैसे करोगे? उठो अभी। जो चीज डराती है तुम्हें कि अब्बा आया कहेगा, वो चाचा ये कहेगा, गर्लफ्रेंड कहेगी, बॉयफ्रेंड कहेगा, वगैरह वगैरह, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त जो हैं वो मरवाते हैं। जब तक आप वही एक रूटीन में चले जा रहे हो ना, जो आपसे वो तवक्के रखते हैं वही करते रहते हो, तो बड़े खुश हैं। जो ही आपने उससे बाहर निकलना, कोई बड़ा काम करने की कोशिश करनी है, वो नहीं करेगा और पीठ पीछे बातें शुरू कर देंगे। लेकिन हु केयर्स? आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर। मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था अपने इलाके में। मेरा ये था कि मैं अपने इलाके में मीरपुर में जहाँ से हूँ पहले वहाँ से शुरू करूँ। लेकिन वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ। लोगों को समझ नहीं आई कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये तो फ्रॉड कराना आ गए हैं, ये क्लिक क्लिक का कोई चीज़ है। मैंने कहा मुझे पता नहीं था क्लिक क्लिक क्या, बाद में समझ आई। वो बुरी तरह वहाँ फेल हुआ। तो लोग फिर कहते हैं यार ये तो इसने, तुमने कोई 50 लाख से 1 करोड़ रुपया भी लगा दिया अपना, तो अब ये तो नहीं करोगे। मैंने कहा मैंने इससे भी बड़े लेवल पे करना है, मुझे बहुत सी चीजें समझ आई हैं। जब मैं कहता हूँ कि आई नेवर लूज, आई इधर विन और लर्न, आई 100% इम्प्लीमेंट दैट ऑन माई लाइफ। सो मैंने बहुत सी एग्जैक्टली। कुछ सीखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंट तरीके से करूँगा, इसको ऑनलाइन करूँगा, अच्छे बंदे साथ मिलाऊंगा, वगैरह वगैरह। सो अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, फिर हम जी आगे जी चल बोलिए। जाएँगे। ये जो चीज़ है ना, लोग क्या कहेंगे, अभी यहाँ से कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर हम ये सोचेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे? तो ये तो उनके सोचने का बात है, ये हम क्यों सोचें कि लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली अब मैं वो मीरपुर वाली अगर हम ये मिसाल में सोचने इसलिए दे लग रहा जाएँ था कि कि लोग क्या कहेंगे, तो ये तो फिर लोगों का काम हम कर रहे हैं ना, उनको सोचने दें, हम अपना काम कर लें। और ज्यादातर देखिए ये हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, बंदे बात करते हैं। वो एग्ज़ैक्टली। मीरपुर की मिसाल में ऐसा दे रहा था कि कोई एक उनमें से मेरे पीछे पड़ा है, आज तक यही काम कर रहा है कि उसकी जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने इसे कुछ करना नहीं देना। यानी मैं जिससे इंटरव्यू करता हूँ वो उनको मैसेजेस इनबॉक्स करना शुरू कर देता है, यार ये फ्रॉडिया है, इससे बात ना करो। तो वो आज का, लेकिन वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है ना। वही ऐसे ही है। बंदा अगर फर्ज करें समझे, अपनी सलाहियत को समझे, देखे मैंने जिंदगी में क्या करना है, नेगेटिव एनर्जी की बजाय यार पॉजिटिव लेके आओ। एनीवे, तो लोगों ने क्या करना है या सोचना है वो उनका काम है, उन्हें करने दो। मसला ये नहीं है कि वो जानबूझ के करते हैं। यार ये सोचो कि हम खुद भी तो बातें करते हैं ना। हमारा खुद अपना कोई दोस्त अभी उठे, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मैंने ये बड़ा काम करना है, तो हमने बातें करनी शुरू कर दी हैं। सो दैट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट। सो फियर ऑफ फेलियर कि मैंने नाकाम हो जाना, नहीं। मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, बेशक मुझे फियर हो। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसको ओवरकम करना। लास्ट फियर जो मेजर फियर है, फियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ। मौत का खौफ ऐसा खौफ है जो अब मुझे जब समझ आ गया तो मैं समझता हूँ कि बड़ी फजूल सी हमारी लॉजिक है, जो जनरल कॉमन सेंस है हमारी। मौत का खौफ बड़ा अजीब सा ये है कि मौत आनी है, हमें सबको पता है कि आनी है, और ये भी नहीं पता कब आनी है, एकदम भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन उसका हम डरते रहते हैं। एक तरफ हम इस जिंदगी को टका के इसकी इंसल्ट करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, बड़ी बेकार जिंदगी है, अमीर खराब हैं, दुनिया, अमेरिका कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को, हुकूमत जो है, वजीर आजम ये कर रहा है, वगैरह वगैरह, हर वक्त बुराई करते रहते हैं। दूसरी तरफ बंदा अगर कहे यार ये इतनी बुरी लगती है तो क्या ख्याल है, फौत ना हो जाए? नहीं नहीं यार, मौत का मुझे बड़ा डर लगता है। डर क्यों लगता है, और मुझे उसका पता है कि डर क्यों लगता है। क्योंकि रिलीजियस जो हमारा सिस्टम है ना, वहाँ पे बता दिया गया है, बच्चा और कुछ करे ना करे, उसको सिखाएं अच्छी चीज़ या ना सिखाएं, माँ सबसे पहले बताती है कि ए ना करी अल्लाह मारसिया, या अल्लाह मारेगा। और फिर फियर। नमाज पढ़ो वरना जहन्नम में जाऊंगा। ओ अच्छा, जहन्नम क्या चीज़ होती है? वो ऐसी जगह है जहाँ दर्जा हरारत जो है 70,000 या पता नहीं कितने सेंटीग्रेड होता है। तो वो इतना डराते हैं शुरू में कि वो क्या कहते हैं, वो मौत से दिल उठ जाता है, यार मैं तो मरूं ही ना, तो यही बेहतर है। अब तरीका साहब बताते हैं कि नेक नेक काम करो, लेकिन नेक काम भी ऐसे करो, दिखावा ज्यादा, दिल से करना नेक काम। वो नहीं सिखाते कि ये करोगे, हज करोगे तो ये इतने नेकियां मिलेंगी, पानी बैठ के पियोगे तो 10 नेकियां आ गई। आप जिसना कोई अकाउंटेंट बैठा हो वो कैलकुलेट कर रहा है। एनीवे, तो इस पे डिटेल में कभी किसी और दिन बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बचपन में खौफ बिठा दिया जाता है कि दोजख और जन्नत,
और सबको डर है कि मैं कहीं दोजख में ना चला जाऊं। दूसरा डर ये है कि कब्र में जब उतारते हैं ऊपर पत्थर डालते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, मैंने वहीं पड़े रहना। या दो लॉजिक्स हैं इस वक्त ज़िंदगी में। एक तो ये है कि देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ। अगर आफ्टर लाइफ है, आपको इतना यकीन है, फिर यार अपने मालिक हकीकी से जाकर मिलने लगे हो। रूह जो है वो नेवर डाइज, वो कभी फोत नहीं होती। जिस्म हमारा जो है वो डिसीमेट होता है, ठीक है। तो आप अपने मालिक हकीकी से जाके मिलते हो। सेकंड, जहां तक ये खौफ है कि यार जन्नत दोज़ख वगैरह वगैरह, मैं कहता हूँ लोगों को ये सिखाओ यार अल्लाह की मोहब्बत। 70 माँ वाला प्यार, एक माँ का प्यार हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर आप हिसाब लगाएं कि उसी माँ के प्यार को अनलिमिटेड नंबर से मल्टीप्लाई करें, इतना प्यार वो हमसे करता है, तो वो नेचुरली फिर हमें प्यार महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो अहकामात हैं उसके, उनको हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो एथियस्ट हैं वो कहते हैं है ही नहीं है कुछ, यानी हम जब मरते हैं सब कुछ खत्म। इवन फर्ज करें कोई एथियस्ट भी है, फिर उसके लिए मसला ही खत्म कि जिस दिन मेरी आंख बंद हुई ठप। फिर ये तो नहीं कि मुझे, मैं लेटा हूँ कब्र में और मुझे पता है कि मैं कॉन्शियस हूँ, क्योंकि वो तो आप गायब हो गए, जैसे आप सोते हो आप गायब हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरह वो जिंदगी उधर खत्म हो जाती है। उस सूरत में भी डरने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको ये बिलीफ है कि आप मुसलमान हो, हम सब माशाल्लाह मुसलमान हैं, कि हम अगले कायनात में जाएंगे या अगले जहान में जाएंगे, तो फिर हमने अल्लाह से मिलना है। वो अब मैं तो तरस रहा हूँ यार, ये वो जो इसने इतनी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं, सारी कायनात बनाई है, इसका सब कुछ मुझे जो है ना इसका सीक्रेट पता चले, अपनी तरफ से कोशिश भी करता हूँ, तो वो किसी दिन हमें शायद हम पे आश्कार होगा। दैट्स एक्साइटिंग रियली। सो एनीवे, दीज आर द थ्री फियर्स: फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड द लास्ट वन इज फियर ऑफ डेथ। फजूल किस्म के फियर्स हैं, बचपन में डाले गए थे हमारे दिमाग में। अगर if you overcome these, you can get so far. So that's the overall summary of it. अब जिन जिन लोगों ने सवाल करने हैं, if you have any questions, या है ना आपके कोई questions होंगे, I'd be more than happy to answer. इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। खैर, अब आपने बहुत खैर बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन तो कर दिए। काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनका आपने आंसर ऑलरेडी दे दिया, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा उनको ना गो थ्रू कर देती हूँ। और अच्छा, ये जो फेसबुक यूजर आ रहे हैं, अब मेरे पास कुछ लोगों के नाम नहीं आ रहे जो शायद मेरे पास ऐड नहीं है। आप मुझे नेक्स्ट भी हमने प्रोग्राम्स करने हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मैसेज में लिखते हैं कि फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान टीम, तो मैं कर लूंगी ताकि आपके नाम आना शुरू हो जाए। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है sometime want something but never get thing due to lack of continuous alignment with our goals। हाँ, गोल की अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं वो, कि समटाइम्स हम कुछ जो सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते। तो क्या ये किस किस वजह से है? दो दो गोल हमारे किस्म की अलाइन चीज़ें। नहीं होते? एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मुझे नहीं पता आपने सुना या जिसने ये सवाल किया उन्होंने सुना हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वाकई वो लॉ है, और वो लागू है, वो हमारा एक रूहानी निज़ाम है, लेकिन उसको फुली लोग समझते नहीं हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ये समझते हैं कि मैंने अपने बिस्तर पे बैठ जाना, फिर मैंने मेडिटेशन करनी है, वो ख्याल करना है कि मुझे 10 बिलियन रुपए मिल गए, मुझे कार मिल गई, मुझे बड़ी खूबसूरत सी बीवी मिल गई, घर बार मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो हो जाना खुद ही। इट डजेंट वर्क दैट वे, बिकॉज आप दो नंबरी कर रहे हो, आपका दिमाग आपके साथ दो नंबरी कर रहे हो। अगर आपको दिल से ये चीज़ें जब यकीन हो जाए फिर मिलती भी हैं, लेकिन दिमाग आपका दो नंबरी कर रहा है कि यार बैठा रहे, कुछ भी ना कर, हाथ पैर ना मार, और ये खुद ब खुद मिल जाना। यानी असल में जो सुस्ती है ना आपके अंदर की, वो बनी हुई है आपकी ईगो, या रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को। सो जो गोल का है, अगेन इफ यू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स कि आई नेवर लूज, आई इधर विन और लर्न, गोल अपने सेट करें, फिर रोज़ाना की बुनियाद पर जिस 6 स्टेप्स बताए हैं कि क्या हासिल करना है, उसके बदले में आपने क्या सर्विसेज ऑफर करनी है, कौन सी डेट को, उस सारे प्लान बनाएं, फिर स्टेटमेंट लिखें, और तो आपने 2 दफ़ा रिपीट करनी है। वो रिपीट क्यों करेंगे कि मैंने फ़र्ज़ करें जी मैंने 10 लाख हासिल करना है 6 महीने में, और उसके लिए मैं ये ज़बरदस्त सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जब 2 दफ़ा आप पढ़ेंगे फिर उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा उठ के। अगर तो आपने पढ़ के दोबारा सो जाना फिर तो नहीं होगा। तो गोल अलाइनमेंट जो है वो ज़रूरी है कि यू अंडरस्टैंड 100% कि क्या ज़िंदगी में हासिल करना है, क्या गोल्स हैं, और दोबारा हर रोज़ आपको अपना जो कंप्यूटर है रीसेट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर में इंस्टॉल क्या हुआ है, जो हमारे बचपन की बातें हैं, जो खौफ हैं, जो बुरी बातें हैं, डाउट है, वो पड़े हुए हैं। बट गेट अप इन द मॉर्निंग, डिसाइड कि मैंने आज क्या हासिल करना है, और पूरी कोशिश करो आज के दिन का मैं टारगेट हासिल करूं, क्योंकि वो एक दिन दिन मिल मिल के पूरा जो आपका टारगेट की तरफ आपको लेके जाता है। और फिर रात को सोने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस करो, मैंने ये टारगेट सेट किया था,
उसमें से मैंने क्या अचीव किया, जो नहीं अचीव किया वो अगले दिन के टारगेट में डालो। तो ये करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके। मेरे ख्याल में इस पे हम बाद में ना एक वो गोल सेटिंग पे भी ना हमें एक करना चाहिए, एक शो करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक शकील भाई आपको पता नहीं होगा कि हमारे इर्द-गिर्द क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हम कैसे अपना गोल सेट कर सकते हैं? अगर हम एक आइसोलेशन में रहेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम अपने गोल सेट ही नहीं कर सकते। हम कोई एक बस आइसोलेटेड सा अपना गोल जो मेरे अब्बा डॉक्टर हैं, मैं सेट कर लूँगी, मेरा गोल ये है कि मैंने भी डॉक्टर बनना है। अब मुझे पता ही नहीं है बाकी 5 मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। थोड़ा-सा इस चीज़ पे भी ना हम एक सेशन रखेंगे, गोल नहीं, अलाइनमेंट पे। इंशाल्लाह आप यहाँ से आज से इसके बाद पॉइंट्स लिखें कुछ जो जो आपके जहन में आ रहा है कि कौन से लेसन्स होने चाहिए। I'd be more than happy to explore that, yes. अच्छा, फिर अली अवान ने उन्होंने क्वेश्चन किए जिसका आपने ऑलरेडी आंसर कर दिए कि अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हाउ टू अवॉइड। अच्छा, नेगेटिव थॉट्स, एक जो मेडिटेशन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मेडिटेशन क्या होती है, जैसे आप रात को सोते हो ना, तो किसी ने गौर नहीं किया होगा कि नींद क्या होती है। नींद एक इस तरह की चीज़ है जिस तरह ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसको मैं इस्तेमाल करता रहा तो ये क्या होता है, फिर इसकी बैटरी डाई हो जाती है, फिर इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। ठीक है, असल में जो हम सोते हैं ये हमारा जो यूनिवर्सल कायनात की एनर्जी है उसके साथ कनेक्शन होता है। पर ये वो मोबाइल वाला नहीं है, तारें नहीं कनेक्ट होती। तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड रिचार्ज होता है। तो अगर आप मेडिटेशन करो, नेगेटिव सोच का एक साइकिल होता है। फर्ज करें कि आपको एक सोच है, आपने इम्तहान देना या जो भी करना है कि मुश्किल है, मैं फेल हो जाऊंगा। जब आपकी पहली नेगेटिव थॉट आती है आपके दिमाग में, उसके साथ कनेक्ट होता है नेगेटिव इमोशन। फिर उसी तरह का नेगेटिव इमोशन आपको महसूस होगा। जब आपकी बॉडी में नेगेटिव इमोशन महसूस हुआ, उसने फिर और ज़्यादा सिग्नल भेजने हैं दिमाग में कि और ज़्यादा नेगेटिव सोचो। फिर करते 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 ये पूरा साइकिल बनता है और तबीयत बुरी से बुरी होती चली जाती है। तो उसको रोकने का तरीका ये है कि मेडिटेशन करो। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि इस लेवल पे पहुंच जाओ कि नेगेटिव सोचें आती हैं, आई डोंट केयर, कि मुझे अपना दिमाग कह रहा है ये करो वो ना करो। दूसरा ये है कि मेडिटेशन करो, रिलैक्स हो, जिंदगी में सुकून। देखें, डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि जब दिमाग सोच ना रहा हो उस वक्त आपको सुकून महसूस होगा। जैसे भी हालात हैं, गरीब हो अमीर हो, कुछ भी हालात हैं, अगर आप अपनी दिमाग की सोचों को कंट्रोल करना सीख जाओ, उसको उनको रोक लो, तो आपको खुद ब खुद सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा। सो द बेस्ट वे टू डू दिस इज यूज मेडिटेशन। इस पे अलहदा से एक और हम लेसन रखेंगे कि मेडिटेशन क्या होती है। उसके अलावा क्या करना है, अपना चेंज करो यार, सब सारा सेटअप। जो नेगेटिव दोस्तों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ सारा दिन गुजारते हो, अपनी दोस्तियां बदलो, लोग बदलो। वीडियोस जो आप अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे देखते रहते हो इस तरह की, जिसमें नेगेटिव, जिस नेगेटिव चीज़ किस तरह आग की तरह फैलती है यार। कोई खबर आ गई बुरी कि ये हो गया, इमरान खान ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, नवाज शरीफ वगैरह वगैरह, आग की तरह फैलेगी। नया स्कैंडल आ गया जी, 2 मिनट लगेंगे पूरी दुनिया में फैल गया। अच्छी खबर नहीं फैलती, क्योंकि फिर नेगेटिव इमोशंस में फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनसे परे हो जाओ। ठीक है, इनको देखो सही, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो मोटिवेशन की, फिर मेडिटेशन करो, अपने टारगेट्स पे नज़र रखो। ये करते रहो तो देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग क्वाइट इजीली। उसमें एक मैं चीज़ ऐड करूँगी, मैं किसी उसमें सुन रही थी, ऑनलाइन ही सुन रही थी कि अगर आपके आपके 10 लोगों का ग्रुप है ना, 10 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से 9 लोग जो हैं वो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आपका माइंडसेट भी ये होगा कि यार मैंने भी 1 लाख रुपया कमाना है। आप कभी नहीं सोचोगे कि नहीं यार मैंने 10 लाख अर्निंग करनी है। तो ये होता है कि आप अपनी कंपनी भी चेंज कर लो। अगर आपके 10 दोस्त हैं और 10 के 10 जॉब कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या होगा कि मैंने भी जॉब ही करनी है, आप बिज़नेस के बारे में कभी भी नहीं सोचोगे। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी होगी जो बड़े-बड़े बिज़नेस करेंगे, तो डेफिनिटली वो लोग आपको अपने साथ लेकर चलेंगे और जहाँ पे वो हैं, किसी ना किसी क्या कहेंगे, मंजिल की तरफ वो आपको ज़रूर साथ लेकर चलेंगे। तो इसमें भी थोड़ा-सा सोचिए, अगर ऐसी कंपनी में आप रह रहे हैं, तो आपने कंपनी जो चेंज करने में बात कोई की हर्ज बड़े नहीं है। मज़े की, ज़बरदस्त, यू गॉट द पॉइंट परफेक्टली। अब मुझे वो याद नहीं रहा कि किसका ये कॉल है कि यू आर एवरेज ऑफ योर फर्स्ट बेस्ट 5 फ्रेंड्स। कि आप अगर अपने 5 दैट्स इट। टॉप के जो यस। दोस्त हैं वो पकड़े, उनका एवरेज करेंगे, वो कितना कमा रहे हैं, आप उतना कमा रहे होगे। अगर वो निकम्मे हैं, आप भी निकम्मे होगे। ठीक है, एक यस। 8 लाख कमा रहा है, एक 500 कमा रहा है, उसका जो एवरेज बनेगा वो आप कर रहे होगे। तो आपकी पर्सनालिटी भी उनका एवरेज होगी। सो बेस्ट वे टू डू द बिजनेस, टू स्टार्ट सक्सेसफुल जर्नी, दोस्त ऐड करना शुरू कर दो। कामयाब लोगों को दोस्त बनाना शुरू कर दो। इस वक्त जो फेसबुक है हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, मैं टॉप के बंदे दुनिया में पकड़ूंगा, उनको दोस्त बनाना शुरू कर दूंगा। नहीं एक्सेप्ट करेंगे ज़्यादातर, आई डोंट केयर,
कोई तो एक्सेप्ट करेगा ना, फिर उनके साथ लिंक कर बनना शुरू लेते हो हैं। जाएगा। बल्कि ये जो कामयाब लोग होते हैं ये बहुत ये जो थोड़े कामयाब होते हैं ना, ये थोड़े एटीट्यूड पे होते हैं। जो वाकई सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आप उनसे कभी बात करके देखो, आप उनको कभी अपना इंट्रो दो और आप रिक्वेस्ट भेजो, वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। उनका कैलिबर बहुत बड़ा होता है। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उनकी तरह सक्सेसफुल पर्सन बने। तो मुझे कहते हैं ना, जिस तरह वो नए नए जो नौदौलती होते हैं, उनका एक एटीट्यूड होता है। जो जिद्दी पुश्ती अमीर होते हैं, उनका एटीट्यूड नहीं होता। तो ऐसे ही जो कामयाब मतलब ट्रू मीनिंग में जो कामयाब और सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो आपको हमेशा अच्छा गाइड करेंगे और वो कभी भी मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे आपको। और आपको अप्रिसिएशन शो करनी चाहिए, आई एग्री विद यू। ये वो कहते हैं ना कि जिस टहनी पे ज्यादा फल होता है वो झुकती है। ठीक चुभती है। है, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो इस यही वजह होती है कि मैं अब देखिए दुनिया में बड़े बड़े जो लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस करता हूँ, उनके इंटरव्यूज भी करता हूँ, तो वो बड़ी आसानी से मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, करते हैं। पाकिस्तान में मैंने कोशिश की क्योंकि मैं यहाँ तालीम देना चाहता हूँ। मसला ये है कि इंग्लिश ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती या उस लेवल की नहीं आती जिस लेवल पे मैं सिखाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से मैं किसी से बात करता हूँ तो अपने एटीट्यूड से, बहुत अच्छे लोग भी हैं। अब जैसे अमजद परवेज साहब हैं, वो तो इस तरह जैसा भाई हैं, यानी वो मैं उन्हें अभी फ़ोन करूँ मुझे इंटरव्यू पे चाहिए तो वो आ जाएंगे। बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं, बट आई डोंट केयर अगेन। अब जिस कन्वर्सेशन में हम जा रहे हैं ना, हाउ यू कंट्रोल योर थॉट, ये हमारी परफेक्ट एग्जांपल है। अगर हम ये शिकायतें करना शुरू कर दें और इस पे आधा घंटा गुजार दें, ना आपको कह रहा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, तो फिर हमारी नेगेटिव एनर्जी वापस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन वी कैन टॉक अबाउट, इसका मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना, उनको एक्सेप्ट करना, लेकिन उसके बाद अगर आपने ज़िंदगी बदलनी है, ये बुक जो मैंने स्टेप्स बताए हैं इनको फॉलो करो। फिर अपनी सोसाइटी चेंज करना शुरू कर दो, क्योंकि जो सबकॉन्शियसली आपने ट्रेनिंग करनी है वो बहुत फर्क पड़ता है आपके इस एनर्जी में। और एक मैं और आपसे कहूँगा कि आपने एक्सरसाइज करनी है। आपने देखा होगा आप बचपन में जब आप स्कूल में प्राइमरी में जाते थे, जो स्कूल हैं स्टार्ट के, वहाँ जाते थे तो आपके खास किस्म के दोस्त थे। ठीक, फिर आप कॉलेज में गए, आपके दोस्त बदल गए, लेकिन दोस्त उसी किस्म के मिले जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करते थे। फिर आप यूनिवर्सिटी चले गए, फिर दोस्त बदले, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आए, फिर दोस्त बदले, लेकिन आप देखेंगे कि तकरीबन उसी किस्म के दोस्त मिलते हैं। तो आप अट्रैक्ट करते हो, जिस तरह आपकी पर्सनालिटी होती है, जिस तरह आपकी सोच होती है, उसी तरह के लोग आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। और यही पर्सनालिटी और आपकी सोच है जिसकी वजह से आप जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है वो है। अगर वो चेंज हो जाए तो आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाएगी। उसका बेस्ट तरीका, जिस तरह आपने हिना कहा, बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है, सोसाइटी बदलो, दोस्त बदलो। जरूरी नहीं कि जो पहले से दोस्त हैं उनको ठुटा मारो, यार आज तो बात नहीं, तू नाकाम बंदा है। तो मैं दोस्त। बल्कि इस ग्रुप का अगर बंदा हूं ना, मैं कहूँगा यार मैं नाकाम बंदा हूँ, मैं आपको नाकाम बना रहा हूँ, तो मैं निकलने लगा उस ग्रुप से। बट एनीवे, यू कैन हैव अ रिलेशनशिप विद देम बट लिमिट योर टाइम। और जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ मिलो और इंशाल्लाह चेंज होना जब शुरू हो जाएगा। देखें अगर कोई और क्वेश्चन है या आप कुछ कहना चाहें। एक आया हुआ था, एवरीथिंग वी नीड आर इन आवर लाइफ कॉस्ट समथिंग। यस इट डू। नथिंग इज फ्री इन दिस लाइफ। मतलब समटाइम्स इन फॉर्म ऑफ मनी, और समटाइम्स इन फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, समटाइम्स इन फॉर्म ऑफ टाइम। क्या कहेंगे आप फिर साहब? हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ यार, अगेन दिस मेंटालिटी इज काइंड ऑफ टिपिकल मेंटालिटी इन इन सोसाइटी, कि हमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ अगर फर्ज करें मेरे आप पास दो ऑप्शन है कि एक मैं जॉब करूँ, ऐसी जॉब करूँ जिससे मुझे सुकून नहीं मिलता। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने 50 साल 40 साल ऐसी जॉब करनी है जिसमें मेरी जान जाती है, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ कि मैं 25,000 50,000 1 लाख कमाना शुरू कर दूँ। दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन है जी कि हो सकता है मैं 10 लाख कमाना शुरू कर दूं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन काम मैं वो करूंगा जिसमें मुझे पैशन है, मुझे काम करते हुए मजा आता है। आई विल पिक द सेकंड वन। ठीक है, फिर वो कमिटमेंट नहीं लगेगी। जिस तरह मेरी बेगम कहती हैं, ताडा एक मसला है कि एक दफ़ा किसी काम के पीछे पड़ जाओ, छोड़ते नहीं हो। 24 घंटे आपने इंटरव्यू और आपने ये लिखना और ये करना, हर वक्त ध्यान उसी तरफ होता है। क्योंकि मुझे मज़ा आता है यार ये इंटरव्यूज करने में, ये लोगों को ट्रेन करने में, बिजनेसेस आइडियाज़ शेयर करने में। तो वो काम काम नहीं रहता, आपके लिए खेल बन जाता है। सो अगेन फॉलो योर पैशन, और उसके लिए अगर मेहनत करना पड़ती है, हु केयर्स। मेहनत नहीं करोगे तो ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी भी नहीं। अच्छा, फिर एक आया हुआ है हैदर अली का, सर बिजनेस में सक्सेस कैसे हासिल करें? बहुत जेनेरिक सा क्वेश्चन है। बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है यार। आप ऐसा करो कि ये वीडियो खत्म होगी, आपने दोबारा से ये देखनी है तो सारे जवाब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन बिजनेस में अगर सक्सेस हासिल करनी है, सबसे पहले माइंडसेट है। माइंडसेट मतलब कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
आपने उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगे वो किसी दिन हम सेशन पूरा करेंगे, जैसे आपने कहा कि गोल और विजन का, तो उस पर भी करेंगे। लेकिन डिसाइड करो मैंने करना क्या, मेरा पैशन क्या है, ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, उसका फिर एक प्लान बनाओ एक पेज पे, जैसा भी है प्लान। कोई भी प्लान गलत नहीं होता, कोई भी गोल गलत नहीं होता, गोल चेंज हो सकते हैं। फर्ज करें आज आप गोल बनाते हो मैंने 50,000 कमाने हैं, कल आपको पता लगे नहीं यार मैं तो बहुत थोड़े की टारगेट कर रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा कमा सकता हूँ, तो बढ़ा लो 5 लाख कर लो। अगर आप कहते हो ई कॉमर्स का मैंने बिजनेस करना है, कुछ अर्सा बाद आपको पता चलता है यार ये तो मुझे सूट ही नहीं करता, मुझे तो फ्रीलांसिंग सूट करती है, मुझे मोटिवेशन स्पीकिंग, तो चेंज कर लो। लेकिन अगर टारगेट नहीं है, एक टारगेट बनाओ। इनके लिए मैं ये कहूंगा इनके सबसे पहला जो काम होगा, एक टारगेट बनाओ, मैंने कितना कमाना है, किस लेवल पे पहुंचना है। फिर उसके लिए ऑप्शंस देखें कौन से ऑप्शन है। फिर अगर बिजनेस आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। रोजाना का एक टास्क लिस्ट बनाओ, उठ के पहले पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आओ। फिर एक लिस्ट बनाओ कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो जो बड़ा टारगेट है वो हासिल करने के लिए 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में। तो वो रोज़ाना करो, उसको रिव्यू करो, कौन सी मैंने की, कौन सी मैं नहीं कर सका, तो ये करते रहोगे इस रेपिटेशन, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और अच्छे अच्छे बंदों के साथ लिंक हो, हिना से सीखो, हिना बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। थैंक यू सो। आपका माइक। सॉरी। अच्छा, मैं ये सबके लिए बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत से लोगों का हमारा ये भी मसला है कि ना उनको एकदम से बगैर कुछ किए हर चीज़ चाहिए। मतलब अभी हम जो शोज़ भी कर रहे हैं, मैं भी, आप भी एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो लोग मैसेज करके पूछते हैं कि अच्छा वो जो आपने इंटरव्यू किया था ना, वो बता दें कि वो कोर्स कहाँ से होना है। जबकि मैंने 30 मिनट्स का इंटरव्यू इसी चीज़ के ऊपर किया है कि मैं बता रही हूँ कि कहाँ से होना है, लेकिन मतलब वो 30 मिनट्स का देखना नहीं है, बस आप शॉर्टकट करके हमें बता दें क्या करें। फिर कोई मैसेज करेगा मैम मुझे बता दें मैं क्या काम करूँ? मैंने कहा यार मैंने 10 अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने मैं लेकर आई हूँ और मैंने उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड बंदे बुलाए हैं और मैंने दिखाया है। अब आप डिसाइड करो ना कि आपको इसमें से क्या चूज़ करना है। मतलब शकील साहब या हिना कैसे बता सकते हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए? हम ये बता सकते हैं कि हाँ यार ये लॉन्ग लिस्ट है, इसमें से जो आपको समझ में आ रहा है आप वो करो। तो दूसरी एक चीज़ मैं और थोड़ी-सी ऐड करूँगी यहाँ पे कि इस बुक से रिलेटेड एक चीज़ थी कि मैं एक जगह सुन रही थी कि एक होता है आप ना एक होता है क्यूरियस माइंड और एक होता है स्पेक्टिकल माइंड। अब स्पेक्टिकल माइंड क्या होता है कि उन्हें देखा शकील साहब तो यहाँ बैठे हुए और ये तो एक बड़े सक्सेसफुल आदमी है, तो मैं तो नहीं बन सकता, बस होंगे इन्होंने कोई जुगाड़ लगाया होगा। अच्छा वो बन गए, शाहरुख खान इतना बड़ा बंदा बन गया है, वो झोंपड़ी में पैदा हुआ था और आज वो पता नहीं कितने मिलियंस एसेट का मालिक है, तो वो हो गया, वो पता नहीं उसने क्या किया होगा। और एक होता है क्यूरियस माइंड जो फिर उसकी उस तह में जाता है कि अच्छा इसने क्या किया, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, मैं जानूँ, इसके बारे में जानूँ, क्या इसकी हैबिट्स थी, क्या इसकी क्वालिटीज़ थी, किस तरह से इसने सक्सेस की। तो जो क्यूरियस माइंड के लोग होते हैं ना, वो हमेशा आगे जाते हैं। जो स्पेक्टिकल माइंड होते हैं ना, अच्छा बस उसने कर लिया, ये कभी फिर आगे नहीं जा सकते। आई एम सॉरी टू से। हाँ नहीं, अनलेस वो चेंज, वो जा सकते हैं अनलेस यस, दे चेंज देयर मेंटालिटी। तो माइंडसेट, एग्ज़ैक्टली मैं वही बात आ सबको जाती है। माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा ना तभी। सबको इस उस हिसाब से बराबर लेता हूँ। अगर आपको फर्स्ट करें गाइडेंस चाहिए, जॉइन आवर ग्रुप मेगा सक्सेस पाकिस्तान, वहाँ ठीक स्टेप है। बाय स्टेप गाइडलाइन, ये भी वीडियोस आपको मिलेंगी। और एक मैं सेक्शन बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर्सनली मैं गाइड करूँगा। अब मैं कुछ लोग चूज़ करूँगा जो कि रोल मॉडल्स होंगे। अब मैं जैसे कि मैंने कहा मैं 1,000 बंदे को पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दे सकता, लेकिन मैं चूज़ करूँगा ट्रू। 15 20 30 बंदे, फिर उनको पर्सनल कोचिंग दूंगा। क्योंकि आप भी उनमें से किसी ना एक एक ना एक जो उनमें से है उससे मैच करेंगे। हो सकता है आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, तो फिर आप उनकी गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं, उनके सेशंस अटेंड कर सकते हो। तो पहला स्टेप ये है कि माइंडसेट चेंज करें, डिसाइड करें या प्लान करो। एक और मैं छोटी सी मिसाल यहाँ पे दे दूं कि हम सिर्फ समझते हैं ऑनलाइन बिजनेस में मसला ये है कि रात को मुझे कोई मैसेज कर रहा था, वो कह रहा था कि एक ये क्लिक बेटी टाइप कोई वेबसाइट है, वो कहते हैं कि हमें आप 15,000 रुपये दें, आपने क्या करना है कि आपने ये एड्स देखने हैं यूट्यूब के या किसी चीज़ के, तो ये क्या लेजिट है या नहीं है। मैंने कहा मुझे पता नहीं ना, मुझे पता है इस वेबसाइट का, लेकिन ये फ्रॉड है। क्योंकि जो चीज़ ही ऐसी, आप 2 नंबरी कर रहे हो हाँ, हाँ। कि एड्स देख देख के एड रेवेन्यू उसमें जनरेट होगा, तो वो काम ही 2 नंबर, तो वो फ्रॉड है। तो इस तरह की जो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लोग आते हैं वो समझते हैं कि कोई लॉटरी है कि एक हम 1 रुपया डालते हैं उसमें से 1 लाख रुपया निकलता है। इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो, सबसे तेज चीज़ आपको जल्दी आपको मिलियनर बना सकती है वो ऑनलाइन बिजनेस ही है, ऑनलाइन प्रेजेंस ही है। लेकिन वो कैसे करते हैं उसमें आपको टाइम लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो वो सारा हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे लाइव सेशंस होंगे इस तरह के। और जाग सॉरी किधर गया, मेगा सक्सेस पाकिस्तान जो है उसमें आप आओ, उसका मेंबर बनो।
बड़े ज़बरदस्त किस्म के आप जैसे उसमें जी, स्टूडेंट्स हैं, उनसे गपशप लगाएं, मुझसे सीखें, हिना से सीखें, फिर हम टॉप के पाकिस्तान और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं, उनसे सीखें। लेकिन खुद पॉजिटिव हो जाओ, एक दफ़ा पेज पे लिख लो ना मैंने हासिल क्या करना है, तो उसके पीछे लग जाओ तो ज़रूर हासिल होगा। आप कुछ ऐड करना चाहें हिना? बस मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा-सा लास्ट पे इसको हम वाइंड अप कर देते हैं और मैं यही बोलूँगी कि मैंने जैसे सुना था कि अब दरिया में एक बंदा डूब रहा होता है और एक तैर रहा होता है, ठीक है? अब डूबने वाला भी हाथ-पैर मारता है और तैरने वाला भी हाथ-पैर मारता है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, एफर्ट दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक डूब जाता है और एक बच जाता है। तो अब इसमें सोचें कि क्यों? डेफ़िनेटली उसकी स्ट्रैटेजी ठीक थी, वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा था। तो अपना किबला सीधा कर लें, डायरेक्शन ठीक कर लें, अपना माइंडसेट चेंज कर लें, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल का बात नहीं है। आपको आपको अब तो ये डिजिटल मीडिया की वजह से इन चीज़ों में इतनी इतनी गाइडेंस है कि अब तो कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता ना कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हम्म। ये तो मैं कहूँगी कि फिर उस तरह की बहुत तवज्जो एक नहीं है ना, खास तौर पे अगर यंग नौजवान जो देख रहे हैं, जितना आप लोगों को चस्का है ना ये टिकटॉक का, इसी तरह का ओह अगर माय गॉड! चस्का ये में तो पैदा हो जाए कामयाब होने के लिए, तो दिनों के अंदर, महीने भी मैं नहीं ऐसे कहूँगा, ही है। दिनों के अंदर कामयाब होगे। और सही बात है। बस वो, सॉरी मैं मिसाल देने लगा था आखिर में, इस मिसाल पे आपका हम इजाज़त चाहेंगे, वो ये थी कि जिम कैरी की मैं दोबारा इस मिसाल, ही इज़ माई फेवरेट बिकॉज वो बहुत स्पिरिचुअल भी है, जो बहुत कम लोगों को पता है। उसने क्या किया 1900, जो जब उसने अपना करियर अभी शुरू करना था हॉलीवुड में, वो इन चीज़ों पे बिलीव करता था। उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। उसने एक चेक लिखा, कॉपी का पेज फाड़ के एक चेक बनाया नकली सा, उस पर लिखा $10 million टू जिम कैरी फ्रॉम किस कंपनी की तरफ से। वो क्या था, वो पैसे की पेमेंट थी, जो उसने फिल्म करनी थी वो मिलेगी। उसने वो फोल्ड किया, अपनी जेब में डाल दिया, रोजाना उसको देखता था और उसको यकीन था कि ये होगा एक दिन। वो करते करते फिर उसको जब पहली बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिल्म मिली, उसने वो काम किया, फिर एक दिन 10 मिलियन का चेक जो उसने लिखा था वही उसको वो प्रेजेंट किया गया हकीकत में। सो इट्स पावरफुल व्हाट यू थिंक, हाउ यू कनेक्ट विद पीपल। देखिए मज़ा आता है, चस्का आता है जब हम खास तौर पे शिकायतें करते हैं, सही जब दूसरे लोगों के बारे में बुराई करते हैं, फिर हम सभी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। लेकिन उससे निकलना पड़ेगा। इसमें से जो बुक का समरी आपको बताई, ये माइंडसेट थिंक एंड ग्रो रिच, कि सिर्फ अपनी सोच को बदल के, हमारा एक क्वेश्चन था, क्या सोच बदलने से इंसान करोड़पति बन सकता है? बन सकते हैं, डेफिनेटली। बिल्कुल। सोच से ही सब कुछ होता है। आपकी जो, जिस तरह आप जिंदगी गुजारते हो, जो कुछ जिंदगी में करते हो, उसी से सब कुछ होता है। तो यस, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। आप अगर अभी ज्वाइन किया है, लाइव वीडियो है, क्या होगा 5-10 मिनट के बाद यही वीडियो दोबारा अवेलेबल होगी। वापस जाओ, जहां से समझ नहीं आई, पूरी गाइडलाइन आपके सामने मौजूद होगी। और अगर आपको चाहिए यही सारी गाइडलाइन 2 सेकंड्स में, तो फिर वो क्लिक बेटी एक तरह की वेबसाइट है, आप वहां जाके हाँ, चेक कर सकते हैं। फिर वीडियोज़ देखते रहो। हाँ, बिल्कुल। ओके, एनी अदर चलिए। क्वेश्चन है तो, अदरवाइज हम रैप अप करते हैं और इजाजत चाहेंगे। हम ओ, हाँ, अब रैप अप करते हैं। बाकी कोई इस तरह के क्वेश्चंस हुए तो हम कमेंट्स में उसको आंसर कर देंगे, ठीक है? कोई बाकी बहुत जेनेरिक किस्म के मतलब लोगों के पर्सनल है, ओके, तो वो फिर हम इंशाल्लाह सेशन करते जाएंगे और कमेंट्स में भी आपको उसको रिप्लाई कर देंगे। तो जबरदस्त। थैंक मुझे यू बड़ा सो मजा वेरी आया मच। हिना, खास आपके तौर साथ पे बहुत आप मजा आया बड़े अच्छे तरीके हाँ। से हैंडल करते हो। आपको मैंने बोलने तो नहीं दिया, लेकिन बड़ा मजा आया, नहीं इट्स क्वेश्चन ओके बड़े मैंने आप अच्छे करते हो, समझ नहीं, आता है कि मेरा ये जो आप बंदा फेस भी है ना, समझ रहे मेरा हो। अभी जो फेस है ना, ये अभी सुनने वाला है। मतलब मैं खुद भी मुझे कुछ लोग कह रहे इंटरव्यू दे, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, अभी मैं मतलब इंटरव्यू देने वाली स्टेज पे नहीं आई। अभी मैं सिर्फ लेना और सुनना और समझना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत वो इनिशियल चीज़ है। मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। और ये जो आप अभी बात करते थे ना, मैं पहले मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है कि मैं पहले बड़े शौक से ड्रामे देखती थी ना, हम टीवी खुशियों की, मैं कोई एपिसोड मिस नहीं करती थी। और जब से ये क्वारंटाइन आया है और ये वाली चीज़ में मैं पढ़ी हूँ, इंटरव्यूज़ और आप लोगों से मिलना शुरू हुई इस सर्कल में, आप यकीन मानिए, अब मेरा बेटा पूछता है, "मम्मा वो ड्रामे की नई एपिसोड आ गया, आपने देखी नहीं है? इतनी देर से देखी नहीं है।" मैं कहती हूँ, "नहीं बेटा, मुझे ड्रामे देखने का होश ही नहीं है, क्योंकि मैं इतनी इस चीज़ में बिज़ी हो गई हूँ और इतना मैं मतलब होता है ना, आप एक दफ़ा जब इस चीज़ में आ जाते हो ना, तो खुद ही आपने एक वो जो बर्निंग डिज़ायर नहीं है, बर्निंग डिज़ायर वो फिर खुद ही डेवलप हो जाती है।" तो यही कहना चाहूँगी। और आप जैसे लोगों की इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे साथ जो है वो आप हमें रास्ता दिखाते रहे और आपकी गाइडेंस रही, तो डेफ़िनिटली आप ही अपने गोल में मतलब गोल अचीव कर लेंगे और हम लोग भी इंशाल्लाह अपना गोल अचीव कर लेंगे। इंशाल्लाह वो टारगेट हमारा वही है, 2 मिलियन बंदा हमने तो ट्रेन ये करना है, उसको आगे लेके आना बिल्कुल, है, उनको कामयाब करने में जो वो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन पूछ रही थी, वही गाइडलाइन देनी है, तो वो मिल के हम कर सकते हैं।
जो हमारे मेगा सक्सेस पाकिस्तान के ग्रुप के मेंबर हैं उनको मैं एक वीडियो, इस वीडियो के बाद ना, वो लाइव नहीं होगी, एक रिकॉर्ड मैं करने लगा हूँ, उसमें हम अनाउंस करेंगे कि मैंने वो जो 15 20 30 बंदे पकड़ने हैं जिनको मैंने ट्रेन करना और आगे लेके आना, तो वो मैं अनाउंस करूँगा। जो भी उसमें से आप में से करना चाहे प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, तो उस पर बात करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच एवरीवन हु इज़ वाचिंग। यार आप में स्किल है, आप में टैलेंट है, नहीं शायद पता आपको अभी, या बंदे आपको बता रहे हैं आप में टैलेंट नहीं है। ट्रस्ट मी, यू हैव द टैलेंट, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। सो सिर्फ अपने आप पे यकीन रखें, तो इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करते हैं, गाइडलाइन फॉलो करें, यू कैन अचीव एनीथिंग। एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच, है ना, मज़ा आया। ओके, थैंक तो यू, थैंक यू। इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, शायद एक दिन का गैप देके हम दोबारा ये सेशन करेंगे, या अगर दिल आया कल कर लेंगे, तो कोई ना कोई आपको मैं टॉपिक दूंगा, कुछ सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद हम एक्चुअल बिजनेस जो डिफरेंट आइडियाज हैं उनको डिस्कशन करेंगे उनकी भी, और स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन भी देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।